इस दुनिया में लोगों के पास अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जो एक खास फल खाने से मिलती हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम लीना है। वो कहती है तुम्हें किस तरह की स्किल चाहिए। लाइट जो हमारी आज की कहानी का मेन करेक्टर है वो कहता है मुझे एक ऐसी स्किल चाहिए जिससे मैं फाइट कर सकूं क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूं और आज मेरा सपना पूरा होगा। और अब लाइट लीना से पूछता है तुम किस तरह की स्किल चाहती हो, जिस पर वो बोलती है मुझे एक ऐसी स्किल चाहिए जिसे मैं वो कर सकूं जो तुम चाहते हो। जिस पर लाइट बोलता है तो चलो फिर हम साथ में एडवेंचरर बनते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस जगह चले जाते हैं जहाँ उन्हें स्किल्स मिलेंगी, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि किसे कौन सी स्किल मिलने वाली है, इसलिए लाइट को थोड़ा डर लगने लगता है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट फार्मिंग कर रहा होता है और उसकी खेती काफी अच्छी होती है जिसे देखकर वो खुश होता है, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे एक फार्मिंग स्किल मिली है और उसका सपना हमेशा से एक एडवेंचरर बनने का था। इसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपनी स्किल लेने के लिए आते हैं। वहाँ एक होली सिस्टर होती है जो उन दोनों को बताती है कि तुम्हें इन फ्रूट्स को खाना है, इन्हें खाने के बाद तुम लोगों को अलग अलग स्किल मिलेंगी जिससे तुम अपना फ्यूचर डिसाइड करोगे। तुम लोगों को इनमें से एक फ्रूट को ही चूज करना है और उसे खाना है। याद रखना सिर्फ एक ही फ्रूट खाना है। यहाँ का एक रूल है कि एक से ज्यादा फ्रूट नहीं खा सकते क्योंकि अगर तुम एक से ज्यादा फ्रूट खाओगे तो तुम्हें पॉइजन हो जाएगा और तुम मर जाओगे। बेवकूफ लोगों ने इन फ्रूट को दोबारा खा लिया था क्योंकि उन्हें वो स्किल नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी, तो दोबारा फ्रूट खाने की वजह से वो मारे गए। सुनकर लीना लाइट से कहती है क्या तुम्हें इस बारे में पता था, जिस पर लाइट कहते हैं हाँ, हर आदमी जो एडवेंचर बनना चाहता है उसे इस बारे में पता होता है। फिर वो कहता है तुम एडवेंचर नहीं बन सकते अगर तुम्हें एक कॉम्बैट स्किल नहीं मिलती और इस समय बड़े एडवेंचर के पास एक पावरफुल कॉम्बैट स्किल है। और अब होली सिस्टर उनसे कहती है आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है और अब सबसे पहले लीना आती है स्किल फ्रूट को खाने के लिए। अब जैसे ही लीना स्किल फ्रूट को खाती है उसके अंदर से अचानक रोशनी निकलने लगती है और हमें पता चलता है लीना को एक स्वॉर्ड सेंट स्किल मिली है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वहीं होली सिस्टर कहती है ये स्किल काफी रेयर है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम्हें एक एडवेंचरर स्किल मिली है। ये देखकर लाइट काफी इंप्रेस होता है और लीना से कहता है ये तो काफी कमाल की बात है। लीना कहती है हाँ मुझे पूरा यकीन है तुम्हें भी एक कॉम्बैट स्किल मिलेगी। जिस पर लाइट कहता है हाँ, जिसके बाद वो भी स्किल फ्रूट को खाने जाता है। जिसके बाद वो भी स्किल फ्रूट को खाता है और अब लाइट को पूरा यकीन था कि उसे भी एक पावरफुल कॉम्बैट स्किल मिलेगी जिससे वो भी फेमस एडवेंचर बन जाएगा। और अब जैसे ही उसे स्किल मिलती है तो होली सिस्टर उसे बताती है तुम्हें एक फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है जिसका यूज करके तुम काफी कम समय में काफी ज्यादा फार्मिंग कर सकते हो। ये जानकर लाइट काफी दुख हो जाता है क्योंकि उसे एक कॉम्बैट टाइप की स्किल चाहिए थी। अब वो कहता है मुझे एक एडवेंचर बनना है, क्या मैं दोबारा फ्रूट खा सकता हूँ। जिस पर सिस्टर कहती है कि अगर तुम दोबारा फ्रूट खाओगे तो मर जाओगे। ये सुनकर लाइट बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। उसे उदास देखकर लीना उससे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ फ्रूट उगाऊंगी। ये सुनकर सिस्टर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम पागल हो क्या, जो स्किल तुम्हें मिली है वो काफी सालों में सिर्फ एक बार ही देखी जाती है, ये स्किल काफी रेयर है। तुम्हें नेशन की भलाई के लिए एक एडवेंचर बनना होगा, तुम्हें जल्द से जल्द होली सिटी भेजा जाएगा। अब लीना को भी मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद सिस्टर उसे लेके वहां से चली जाती है। वहीं पर लीना अब जाते जाते लाइट से कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट अपनी स्किल का यूज करके काफी ज्यादा फार्मिंग कर रहा होता है। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद वो उन्हें सिटी में बेच आता है जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, लेकिन लाइट को ये काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता है। अब वो सिटी में देखता है कि लीना के बारे में पोस्टर लगे हुए हैं क्योंकि लीना अब एक एसियन एडवेंचर बन चुकी है। लाइट अब देखता है कुछ बच्चे जा रहे होते हैं और वो कहते हैं हम भी बड़े होकर एडवेंचर बनेंगे लीना की तरह। लाइट अब कहता है मैं लीना से काफी दूर हो गया हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लाइट को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कहता है एक दिन मैं भी लीना के बराबर का एडवेंचर बन के रहूंगा। कॉम्बैट टाइप की स्किल ना होने के बाद भी मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ कर रहूंगा एक एडवेंचर बनने का। और फिर वो कहता है मैं किसी दिन इस लकड़ी को आधा काट कर रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस लकड़ी के ऊपर अटैक करता है लेकिन उस लकड़ी को कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस लकड़ी को लाइट कुछ भी नहीं कर पाता है और अब वो हार मान लेता है और जमीन पर लेट जाता है। और अब वो कहता है कि लीना अब तक तो मुझे भूल भी चुकी होगी। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम आयला होता है। वो कहती है मास्टर लाइट गुड आफ्टरनून, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। और ये आयला नाम की लड़की कुछ समय से ही लाइट के साथ रह रही थी क्योंकि एक विलेजर से आयला को लाइट के पास छोड़कर चला गया था और तब से अब तक ये दोनों साथ रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। और फिर रात हो जाती है और आयला कहती है मैं रात का खाना बना चुकी हूँ, जिसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। अब आयला डिनर करते हुए लाइट से पूछती है आज का काम कैसा रहा। जिस पर लाइट कहता है बढ़िया, और खासकर मुझे स्किल फ्रूट से काफी फायदा हो रहा है। मैंने इनको बस कुछ ही समय पहले उगाना चालू किया है ताकि मैं ज्यादा पैसे कमाकर एक तलवार खरीद सकूं। देखो मैंने उन्हें अलग जगह एक बॉक्स में रख दिया है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी मत खाना। ये सुनकर आयला घबरा जाती है और लाइट से कहती है आज के खाने में मैंने इन फ्रूट का इस्तेमाल किया है। ये सुनकर लाइट डर जाता है और आयला से कहता है क्या तुमने आज के खाने में स्किल फ्रूट को डाल दिया। आयला कहती है हाँ, क्योंकि ये बहुत टेस्टी दिख रहा था। और अब लाइट को बहुत ही अजीब फील होने लगता है। तभी उसे होली सिस्टर की बात याद आती है, एक से ज्यादा फ्रूट खाने के बाद वो मर जाएगा। और अब लाइट की बॉडी चमकने लगती है और हम देखते हैं लाइट को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। और अब अचानक से ही लाइट जमीन पर गिर जाता है और आयला
से कहता है मुझे माफ करना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें स्किल फूड के बारे में कुछ नहीं बताया। और तभी लाइट को रियलाइज होता है कि वो मर नहीं रहा है। और अब हम देखते हैं कि लाइट को एक न्यू स्किल मिल जाती है जिसका नेम स्वॉर्ड गॉड है। और अब हम देखते हैं कि अचानक से आयला का शरीर भी चमकने लगता है और उसे भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और अब उसे भी एक न्यू स्किल मिल जाती है क्योंकि उसने भी ड्रेन में वो फ्रूट खाया था। और वो लाइट को बताती है तुम्हारे फ्रूट मास्टर की वजह से तुम्हारे ऊपर फ्रूट के जहर का कोई असर नहीं हो सकता। लाइट कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता चली, जिस पर आयला कहती है मैंने जैसे ही तुम्हारी तरफ देखा तो मेरे सामने कुछ लेटर बने आ गए। हमारे पास एक और स्किल है और इस स्किल का नाम स्वॉर्ड गॉड है। इस स्किल की मदद से तुम जब भी किसी तलवार को पकड़ोगे तो तुम्हारी अटैक पावर काफी बढ़ जाएगी और तुम्हारे ऊपर मैजिक का भी कम असर होगा। ये सुनकर लाइट सोचता है कि लगता है आयला को एक अप्रेजर टाइप की स्किल मिली है। जिसके बाद लाइट कहता है कि मुझे भी कंफर्म करना होगा कि मुझे भी न्यू स्किल मिली है या नहीं। इसके बाद वो अपनी तलवार को लेकर घर से बाहर उसी लकड़ी के टुकड़े के पास जाता है और कहता है अगर मुझे नई स्किल मिली होगी तो मैं इस टुकड़े को आराम से काट पाऊंगा। और वो उस लकड़ी के टुकड़े पर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइट की न्यू स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो गलती से पीछे वाले पेड़ को भी काट देती है। ये देखकर आयरा और लाइट दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद लाइट खुश होकर कहता है लगता है इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो दो स्किल का यूज कर सकता हूँ। अब अगले सीन में ये दोनों एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं जहाँ पर काफी सारे एडवेंचर होते हैं। आयला अब लाइट से कहती है तो काफी खुश लग रहे हो। तो लाइट कहता है क्योंकि हमेशा से मेरा एडवेंचर बनने का सपना था। अब लाइट आयला को अलग अलग मोस्टर की बाउंड्री दिखाता है और कहता है अगर हम इन मोस्टर को मारेंगे तो हमें रिवार्ड मिलेंगे जिससे हम इक्विपमेंट और काफी सारा खाना खरीद सकते हैं। ये सुनकर आयला के मुंह में पानी आ जाता है कि उससे टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। और अब लाइट कहता है आज हम यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, मुझे जो नई स्किल मिली है मैं उसको ट्राई करने के लिए आया हूँ कि वो मेरी लड़ाई में मदद करेगी या नहीं। और उसके बाद लाइट आयला को एक जगह बिठा देता है और रिसेप्शन से काम लेने के लिए चला जाता है। और अब वहीं पर आयला अपनी स्किल की मदद से एडवेंचर की स्किल और एबिलिटीज को चेक करने लगती है जिससे कि वो लाइट के काम आ सके। तभी लाइट एक एडवेंचर से टकरा जाता है और फिर वो एडवेंचर लाइट से कहता है क्या तुम देखकर नहीं चल सकते। तो लाइट कहता है लेकिन तुम मुझसे टकराए हो। ये सुनकर उस एडवेंचर को लाइट के ऊपर गुस्सा आने लगता है और लाइट को फ्रूट मास्टर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर आयला आ जाती है। लाइट आयला से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। ये देखकर उस एडवेंचर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इतना कहकर वो लाइट के ऊपर अटैक कर देता है पर लाइट काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है जिसे देखकर वो एडवेंचर और उसके दोनों साथी काफी हैरान हो जाते हैं। और उसके दोनों साथी उससे कहते हैं जाना दो, इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो और हमें बाहर जाकर एक बैटल का हिस्सा भी बनना है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लाइट आयला से कहता है मुझे काम मिल चुका है, चलो चलकर इस काम को पूरा करते हैं। जिस पर आयला कहती है हाँ चलते हैं। और अब वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें वो स्लाइम मिलेगा। जिसके बाद वो उस स्लाइम को ढूंढने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में उन्हें वो स्लाइम मिल जाता है। जिसके बाद आयला उसे अप्रेजर करती है और लाइट को बताती है ये स्लाइम एक मोस्टर है और इसका डिफेंस बाकी स्लाइम मोस्टर से ज्यादा है। और अब लाइट उस मोस्टर को मारने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि लाइट के एक ही अटैक में उस स्लाइम के दो टुकड़े हो जाते हैं। और लाइट का अटैक में इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं वहाँ पर धूल उड़ जाती है और धूल के हटने पर हम देखते हैं कि जमीन के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। और अब लाइट आयला से कहता है हमें सबूत के तौर पर स्लाइम का एक हिस्सा काटकर गिल्ड में देना होगा जिससे हमें रिवार्ड मिल सके। लेकिन स्लाइम को इस तरह काटने की बात आयला को अच्छी नहीं लगती। लेकिन तभी लाइट कहता है ऐसा करके हम टेस्टी खाना खरीद सकते हैं। और अब अगले ही पल आयला स्लाइम को काटना शुरू कर देती है पर तभी कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं ये वही लोग होते हैं जो लाइट को परेशान कर रहे थे। लेकिन इस समय इनकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि इनके सामने एक ओगर खड़ा होता है और इन्हें पता चल जाता है कि उस ओगर के सामने इनकी कोई औकात नहीं और वो बस अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहते हैं। तभी लाइट उन लोगों से कहता है क्या तुम ठीक हो। तो लाइट को देखकर उस एवेंजर के दिमाग में एक प्लान आता है और वे तीनों वहां से भागकर लाइट की तरफ आने लगते हैं। उनके पास आने पर लाइट कहता है उनके पीछे तो एक मोस्टर है। तभी आयला कहती है हाँ ये एक ओगर है, ये आमतौर पर तो ऐसे एरिया में नहीं दिखाई देते। और भागते हुए वो एडवेंचर कहता है मैं इस ओगर को इसके पीछे लगा दूंगा। इसके बाद वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और तभी आयला कहती है मास्टर लाइट इस समय इस ओगर का निशाना तुम हो। लाइट कहता है ऐसी बात है तो मुझे इससे फाइट करनी होगी। जिसके बाद तलवार निकालता है और कहता है इसे हराने के बाद मेरे एडवेंचर के करियर की सबसे बेस्ट शुरुआत होगी। फिर ओगर लाइट के ऊपर अटैक करता है लेकिन लाइट उसे डोज कर लेता है। फिर आयला कहती है ध्यान से तुम्हारे स्वॉर्ड गॉड की स्किल से तुम्हारे फिजिकल डिफेंस नहीं बढ़ता, इसलिए अगर इसका एक भी अटैक तुम्हें लगा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लाइट कहता है अगर मुझे एक महान एडवेंचर बनना है और इतिहास में अपना नाम लिखना है तो मुझे एक मोस्टर को हराना ही होगा। फिर लाइट उस ओगर की ओर भागता हुआ जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि एक ही वार में उस ओगर के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो तीनों भी लाइट को ओगर को मारते हुए देख लेते हैं। फिर अगले सीन में लाइट गिल्ड के रिसेप्शन में ओगर के सींग सबूत के तौर पर रिसेप्शन को देता है। ये देखकर वो रिसेप्शनिस्ट भी बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने स्लाइम के साथ ओगर को भी हरा दिया और उन तीन एडवेंचरों में से भी दो एडवेंचर गवाही देते हैं कि लाइट ने ही उस ओगर को मारा है। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो दोनों एडवेंचर लाइट की तारीफ करने लगते हैं। लाइट भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है
क्योंकि अब वो एक एडवेंचर बन चुका है। अब गिल्ड के सारे एडवेंचर खड़े होकर देखने लगते हैं क्योंकि एक एस रैंक पार्टी मिशन पूरा करके आ रही होती है। और अब वो एडवेंचर जो लाइट को परेशान कर रहा था, जिसका नाम जीन है, वो लाइट से कहता है इस एस रैंक पार्टी की स्टार लीना है। और फिर लाइट लीना के पास जाकर कहता है लीना दोबारा देखकर अच्छा लगा। और फिर लीना पलटकर कहती है लगता है तुम मुझे कोई और इंसान समझ रहे हो। ये सुनकर लाइट हैरान हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जो एक शीशे में देखकर कहती है मुझे इस बात का अंदेशा हुआ है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि आयला पिज्जा खाने के लिए जिद करने लगती है, जिसके बाद वो पिज्जा की दुकान पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भी लाइट सदमे में होता है क्योंकि उसकी सेटिंग उसे पहचानने से मना कर देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयला पिज्जा खा रही होती है और अब आयला लाइट से कहती है कि अगर तुम्हें पिज्जा नहीं खाना तो क्या मैं तुम्हारा पिज्जा भी खा सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद लाइट हफ्सियों की तरह पिज्जा को खाने लगता है, जिसकी वजह से पिज्जा उसके गले में अटक जाता है। वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे पानी का गिलास देती है, जिससे पीकर लाइट ठीक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की लीना होती है, जिसे देखकर लाइट लीना कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीना उसे रोक देती है और कहती है कि चुप हो जाओ वरना ग्राउस हमें सुन लेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है और आयला को अपना इंट्रोडक्शन देती है। जिसके बाद लाइट लीना से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर लीना कहती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम आखिरकार इस गिल्ड में क्या कर रहे हो। अब लाइट लीना को बताता है कि वो और आयला एक एडवेंचर बन चुके हैं। ये सुनकर लीना काफी शौक होती है और अब लाइट लीना को सारी बात बताता है कि कैसे उसे एक सूट गोट की स्किल मिली, जिसे सुनकर लीना भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली अब लाइट अपना सपना पूरा कर सकता है। इसके बाद लाइट उसे पटाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड गोट की जो सेकंड स्किल है वो काफी पावरफुल है। बहुत ही जल्द मैं तुमसे भी अच्छा एडवेंचर बनूंगा, जिसे सुनकर लीना खुश हो जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। लाइट लीना से कहता है कि मुझे अपनी पार्टी के बारे में और बताओ क्योंकि तुम्हारी पार्टी का और काफी ज्यादा कमाल का था। इसके बाद वो उसे बताती है कि उस पार्टी के साथ काम करने में उसे बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है क्योंकि उसे जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है क्योंकि होली सिस्टर ने उसे चुना है। और अब होली सिस्टर का नाम सुनकर लाइट भी समझ जाता है कि वो किस सिस्टर की बात कर रही है। इसके बाद लीना लाइट को बताती है कि मुझे पेमेंट तो काफी अच्छी मिलती है लेकिन वहाँ का जो एटमोस्फेयर है वो काफी खराब है, इसीलिए तुम्हें हमारी पार्टी से दूर रहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद लाइट भी समझ जाता है कि लीना ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया था। पर सेक्रेट तो एक एक्सपेक्शनल पार्टी है ना, तो लीना कहती है हाँ। और अब हमें 2 महीने पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर सेक्रेट पार्टी एक सरपेंट से फाइट कर रही होती है, जहाँ पर सेक्रेट पार्टी का एक मेंबर उस सरपेंट के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है। हम देखते हैं कि उसके फायर मैजिक की वजह से फार्मर्स के खेतों में भी आग लग जाती है। और अब ये सब लीना देखती है और कहती है कि रुक जाओ वरना उन फार्मर्स के सारे खेत जल जाएंगे, लेकिन गिराउस नहीं रोकता। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन फार्मर्स के सारे वेजिटेबल्स और खेत जल जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। ग्राउस आकर लीना से कहता है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो वापस से ग्रो हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इस सर्वे को नहीं मारते तो इन लोगों की जान भी जा सकती है। जिसे सुनकर लीना को यकीन हो जाता है कि ये पार्टी उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद लीना उस होली सिस्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, उन लोगों ने सही फार्मर्स के फार्म जला दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि होली सिस्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहती है कि ये कोई बात नहीं, तुमने एक बड़े सर्वेंट को हराया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस से गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक तो तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अपनी पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगी। लेकिन लीना मना कर देती है क्योंकि वो लाइट को दिक्कत में नहीं डालना चाहती। अब लाइट उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर लीना कह देती है हाँ। लेकिन अब लाइट कहता है कि लेकिन तुम तो रो रही हो ना। लेकिन लीना देखती है कि वो तो सच में रो रही है और अब लीना उन्हें सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लाइट को उस ओगर को मारने के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और अब रिवॉर्ड लेने के बाद आयला काफी खुश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट खुश नहीं होता, जिसे देखकर आयला लाइट से कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो, जिस पर लाइट कहता है मैं खुश तो हूँ लेकिन मुझे लीना की चिंता हो रही है। पता नहीं उसकी पार्टी में उससे पता ना क्या क्या काम कराया जाता होगा। जिस पर आयला कहती है क्यों ना तुम ये बात गिराउस से ही पूछ लो। जिसके बाद हम गिराउस को दिखाया जाता है जो कि झूठी कहानियां पेलकर लोनियों को सेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आती है और उनसे कहती है कि तुमने जो आज का मिशन किया था, तुमने फ्लेम मैजिक का यूज किया है तो लोगों की कंप्लेंट आई है कि तुम्हारी फ्लेम मैजिक की वजह से रिजर्वियर का पानी सूख गया है। जिस पर गिराउस कहता है कि इसमें मैं क्या करूं, लोगों ने मुझसे मोशन मारने को कहा था और मैंने इतना कर दिया। अब भले ही हम कितनी स्किल्ड हो तो थोड़ी बहुत तबाही तो होगी ही। जब तुम चलते हो तो गलती से तुम कीड़ों के ऊपर पैर नहीं रख देते क्या। इसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी वहाँ पर लाइट आता है जो कि उनकी सारी बातें सुन लेता है और अब वो गिराउस से कहता है कि लीना को तुम्हारी पार्टी लीव करने दो क्योंकि तुम्हारा ये बिहेवियर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर गिराउस कहता है कि तुम कौन हो, तुम लीना के फैन हो क्या। लाइट कहता है चुप हो जाओ, मैंने देखा था कि लीना रो रही थी, देखकर लगता है कि तुम मुझे काफी परेशान कर रहे हो। ये सुनकर गिराउस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है लाइट को बाहर फिगवाने के लिए। तभी वहाँ पर जीन के दोस्त आते हैं और वो लाइट से कहते हैं कि गिराउस के खिलाफ मत जाओ क्योंकि अगर तुम उससे खिलाफ हो जाओगे तो होली सिस्टर भी तुमसे नाराज हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम इस कंट्री में एडवेंचर के तौर पर नहीं रह पाओगे। इसके बाद अब लाइट बाहर आ जाता है और आयला से कहता है कि माफ करना आयला, अब हम और पिज्जा नहीं खा पाएंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम इस सेक्रेट पार्टी को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को होली सिस्टर की तरफ से काफी सारे वेपन्स मिले होते हैं और हम देखते हैं कि लीना लाइट की पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद लीना गिराउस के पास जाती है और उससे
उससे कहती है कि मुझे ये पार्टी बिल्कुल ही पसंद नहीं है और इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़ रही हूँ। इतना कहकर लीना वहाँ से जाने लगती है और अब हम देखते हैं कि गिराउस लीना की गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पार्टी को छोड़ोगी। ये सुनकर लीना भी अपनी तलवार निकाल लेती है गिराउस से लड़ने के लिए। देखकर गिराउस उससे कहता है कि तुम मुझसे फाइट करोगी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास कौन सी स्किल है, अगर मैं अपनी स्किल का यूज करूंगा तो तुम मुझे छू भी नहीं पाओगी। बात को लीना भी मान जाती है और अपनी तलवार को वापस रख लेती है, जिसे देखकर गिराउस खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो लीना के रैप्टा मार देता है और एक रैप्टे में लीना जमीन पर गिर जाती है और अब वो उससे कहता है कि लोरी के साथ दर्द भी आता है, चलो इस दुनिया को हम एक साथ बचाते हैं जब तक हम मर नहीं जाते। इसकी ये बात सुनकर लीना काफी डर जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेक्रेट पार्टी जा रही होती है, तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है, जिसे देखकर लीना को याद आता है कि लाइट और लीना ने एक साथ एडवेंचर बनने का वादा किया था। कहकर लाइट लीना से कहता है कि चलो तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकती हो, लीना मना कर देती है और अब लाइट बदमाशों की तरह गिराउस के पास जाता है और उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है लीना को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए। तो गिराउस कहता है कि तुम बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हो। तब लाइट कहता है कि क्या हुआ, मुझसे लड़ने से फट गई क्या? अब ये सुनकर गिराउस को गुस्सा आ जाता है और अब वो लाइट से कहता है कि तुम्हें हराने के बाद मैं इन सबको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आगे चल कोई भी मुझे फाइट के लिए चैलेंज ना कर सके। कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें हमेशा के लिए इस एडवेंचर गेट से निकाल दिया जाएगा और तुम इस सिटी में फिर कभी भी कदम नहीं रख पाओगी, जिस पर लाइट भी एग्री हो जाता है। अब ये देखकर लीना लाइट से कहती है कि तुम अभी तो एडवेंचर बने हो तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम गिराउस को स्वॉर्ड फाइट में कभी नहीं हरा सकते। लेकिन लाइट लीना की बात नहीं मानता और गिराउस से फाइट करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद आयला अपनी अप्रेजल स्किल को एक्टिवेट करती है और लाइट को बताती है कि गिराउस के पास जो स्किल है उसका नाम गॉड स्पीड है, यूज करके वो अपने एनिमी के सामने बिजली की स्पीड से जा सकता है। और अब लाइट भी उसे बताता है कि उसके पास दो स्किल है, एक फिरोज मास्टर और दूसरी स्वॉर्ड गॉड। अब ये सुनकर गिराउस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के पास दो स्किल हो। ऐसा बोलकर वो काफी स्पीड से लाइट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लाइट भी उसको अटैक को रोक लेता है। लाइट अब कहता है कि गिराउस तो सच में काफी पावरफुल है और अब गिराउस के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, पहले तो तुम बहुत बोल रहे थे। इतना कहकर वो लाइट को पीछे गिरा देता है और अब अपनी गॉड स्पीड का यूज करके वो पहले से भी ज्यादा उसके ऊपर अटैक करने लगता है और अब गिराउस लाइट के ऊपर काफी भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद लाइट कहता है कि मुझे अब पता चला कि एथरेक एडवेंचर कितना पावरफुल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिराउस लाइट की तलवार को तोड़ देता है, जिसे देखकर लीना काफी घबरा जाती है और अब गिराउस लीना से कहता है कि लीना अगर तुम जिंदगी भर मेरा कहना मानोगी तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। तब लाइट कहता है कि चिंता मत करो लीना, मैं इसे हरा दूंगा। अब लीना लाइट के ऊपर भरोसा करती है और उसके साथ खड़ी हो जाती है और आयला भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर गिराउस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लाइट एक आदमी के पास जाता है और उससे उसकी झाड़ू लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये देख गिराउस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जिस पर लाइट कहता है मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वो इमेजिन करता है कि ये झाड़ू एक तलवार है। फिर वो कहता है कि मैं इससे इतने समय से इसलिए हार रहा था क्योंकि मैं उसके मूवमेंट को देख रहा था, मुझे बस तेजी से उसके ऊपर अटैक करना है। वहीं पर हम देखते हैं गिराउस काफी गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अब लाइट शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे बस अपनी फीलिंग के साथ उसके ऊपर अटैक करना होगा। इसके बाद गिराउस जैसे ही लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो लाइट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि लाइट के एक झाड़ू में ही गिराउस के मुंह का नक्शा बिगड़ जाता है, वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि लाइट ने एक एस रैंक एडवेंचर को हरा दिया है। जिसके बाद लाइट सेक्रेट पार्टी को बाकी मेंबर को भी धमकी देता है, कहता है कि मुझसे पंगा लिया है तो तुम्हारा भी ऐसी हाल होगा। लाइट लीना को दोबारा ऑफर करता है उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, जिस पर लीना भी हाँ कह देती है और उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लाइट गिराउस के साथ हुई लड़ाई की वजह से काफी जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीना के घर पर ही रुक जाता है। लीना भी लाइट को वहाँ रुकने की परमिशन दे देती है और साथ ही लाइट फ्रूट उगाकर पैसे भी कमाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होली सिस्टर का एक आदमी लीना के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि तुम्हें होली सिस्टर ने बुलाया है ताकि वो उससे सेक्रेट पार्टी को छोड़ने के बारे में बात कर सके। लेकिन लीना सिस्टर से मिलने से मना कर देती है। इसकी वजह से लीना को सारे एस रैंक के फायदों से हटा दिया जाता है, लेकिन लीना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लाइट गिल में मिशन लेने के लिए जाता है पर रिसेप्शन उन्हें बहुत ही छोटे मिशन देती है जिनसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। और अब लाइट को एहसास हो जाता है कि लोग उससे होली सिस्टर से दूर रहने के लिए क्यों कह रहे थे और अब लाइट आयला से कहता है कि मुझे माफ करना आयला, पर हम और पिज्जा नहीं खा पाएंगे। ये सुनकर आयला बहुत शौक हो जाती है, लेकिन तभी लीना उन सभी जॉब्स को एक्सेप्ट कर लेती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग उन मिशन को पूरा करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ के लोग भी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे मिशन करने के बाद भी उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर लाइट कहता है कि इतने कम पैसे में तो हम पिज्जा नहीं खरीद पाएंगे। ये सुनकर आयला काफी दुखी हो जाती है। तभी लीना कहती है कि मैं अपनी स्किल का यूज करके हमेशा से लोगों की मदद करना चाहती थी, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने सिगरेट को छोड़ दिया और लोगों की मदद की। वो अब लाइट से कहती है कि तुम ऐसे एडवेंचर नहीं बनना चाहते होगे ना जो कि इतने छोटे मोटे काम करे। जिस पर लाइट कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ आज काम करने में बहुत ही मजा आया, मैंने आज तुमसे बहुत कुछ सीखा, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर लीना शर्मा जाती है। जिसके बाद लाइट अपनी पार्टी का नाम रखता है जो कि लग्जरियो होता है, जिसका मतलब इनकम्प्लीट लाइट है। और अब वो लोग एक एक करके
कसम खाते हैं, जहाँ पर लाइट कसम खाता है कि वो एक ऐसा एडवेंचर बनेगा जिसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। वहीं पर लीना कसम खाती है कि वो एक ऐसा एडवेंचर बनेगी जो कि लोगों के लिए लड़ेगी। इसके बाद आयला कसम खाती है कि वो एक ऐसा एडवेंचर बनेगी जो कि दुनिया के सारे पिज्जा को खा सके। और अगले सीन में हम लोग उसी लड़के को देखते हैं जो कि सिस्टर से कहता है कि क्या तुम सच में उन लोगों को वो जॉब देने वाली हो, जिस पर सिस्टर कहते हैं कि हाँ। वो बंदा कहता है कि शायद लीना तो सर्वाइव कर लेगी लेकिन लाइट और आयला मर सकते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक जॉब है। इस पर सिस्टर कहते हैं कि प्रे करते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। और अब देखते हैं कि प्रायोरी सच में फ्यूचर बदल सकती है या नहीं। अगले सीन में हम लोग लीना को देखते हैं जो कि लाइट के पास आती है और उससे कहती है कि एक खुशखबरी है, हमें एक एस रैंक जॉब मिली है जो कि स्पेसिफिकली हमारे लिए ही है। ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये जब हमारी पार्टी की पहली एस रैंक जॉब है तो चलकर जल्दी से इस मिशन को पूरा करते हैं। जिस पर आयला कहती है कि रुको मैं खाना पैक कर लेती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो काफी सारा खाना पैक कर लेती है और कहती है कि मुझे अप्रेजल स्किल यूज करने के लिए काफी शुगर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद वो स्किल फ्रूट को देखती है और कहती है कि शायद ये भी हमारे काम आ सकते हैं, जिसके बाद वो उन स्किल फ्रूट को भी रख लेती है। एपिसोड की शुरुआत में हम लाइट, आयला और लीना को देखते हैं जो कि मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और अब वो ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही फॉग होती है। इसकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी लाइट लीना से पूछता है कि हम सही जगह तो जा रहे हैं ना, जिस पर लीना कहती है कि हाँ मैप के हिसाब से तो हम सही जा रहे हैं। अभी लाइट का घोड़ा अचानक से ही रुक जाता है और अब वो जैसे ही वो नीचे की ओर देखते हैं तो उन्हें एक काफी बड़ा मेंशन दिखाई देता है, जिसे देखकर लाइट कहता है कि ये मेंशन तो उतना ही कमाल का है जितना कि हम लोगों ने सोचा था। इसके बाद हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पहुंचे कैसे। और अब हम लाइट के ग्रुप को देखते हैं जो कि गिल्ड के अंदर जाता है। उस एस रैंक जॉब को लेने के लिए आए थे जो कि होल सिस्टर ने उन्हें दी थी। इसके बाद लीना रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि हमें वहाँ पर किस टाइप के मोस्टर मिलेंगे, जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पता नहीं और हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ मोस्टर है भी या नहीं। जिस पर लाइट पूछते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तब वो रिसेप्शनिस्ट लाइट को बताती है कि इसकी शुरुआत 2 महीने पहले हुई थी, जहाँ पर एक पार्टी नॉर्थ माउंटेन्स वैली रीजन की तरफ जा रही थी मोस्टर की डेस्टिनी का पता लगाने के लिए। लेकिन अचानक से वो पार्टी गायब हो गई और हमने जिस एडवेंचर को भेजा था उन्हें ढूंढने के लिए वो सब भी गायब हो गए। और अब तक 18 एडवेंचर गुम हो चुके हैं जिनमें ए रैंक और बी रैंक के एडवेंचरर भी शामिल हैं। ये सुनकर लाइट हैरान हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि क्या इतने पावरफुल एडवेंचर भी गुम हो गए। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को एक लिस्ट देती है जिसके अंदर उन सभी एडवेंचर के बारे में जो कि अब तक गायब हो चुके हैं। जिसके बाद लीना लिस्ट को देखती है और काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें बोर्ग और सेरा नाम के पर्सन भी होते हैं। जिस पर लाइट कहता है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो। तब लीना उससे कहती है कि हाँ, जब मैं एक न्यू एडवेंचर बनी थी तो इन लोगों ने मुझे काफी कुछ सिखाया था। जिसके बाद लीना रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तब रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि स्पेसिफिकली तो हमें भी नहीं पता कि वहाँ चल क्या रहा है, बस हम इतना जानते हैं कि वो एडवेंचर उस घर की तरफ जा रहे थे जिनका नाम फॉर्मर काउंट है, जिसे एक एडवेंचर ने बनवाया था जिसने एडवेंचरिंग करके बहुत पैसे कमाए थे। इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उस एडवेंचर के पास कौन सी स्किल थी। जब वो एडवेंचर मर गया तो उसका जो घर था वो एक खंडहर बन गया। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें उन एडवेंचर को ढूंढना होगा जो कि अब तक लापता हो चुके हैं और तुम्हें ये भी पता लगाना है कि वो लोग गायब कैसे हुए थे। जिस पर लीना कहती है कि ए रैंक और बी रैंक के एडवेंचर जिंदा वापस नहीं लौट पाए हैं, इसकी क्या गारंटी है कि हम भी वापस लौट पाएंगे। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ये जो जॉब है वो गिल्ड के हाई अपर्स ने तुम्हें दी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद लीना सोचने लगती है और कहती है कुछ तो गड़बड़ है, हमें ये जॉब नहीं लेनी चाहिए। तभी लाइट एक्साइटेड होकर उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है मैं हमेशा से ही वहाँ जाना चाहता था। जिस पर लीना लाइट से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है क्या। और अब लीना भी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट लाइट से कहती है कि ये जो तुम्हारे साथ छोटी लड़की है क्या ये भी तुम्हारे साथ जाएगी। जिस पर लाइट रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि ये आयला है और इसके पास अप्रेजल स्किल है। तब रिसेप्शनिस्ट लाइट से कहती है कि क्या इसने भी स्किल फ्रूट को खाया है। बाद वो मिशन पूरा करने के लिए चले जाते हैं और अब सीन वापस से प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब एक खाई को पार कर रहे होते हैं। पर उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है। और अब लाइट उस घर को देखता है और कहता है कि ये कोई घर नहीं बल्कि किसी महल के जैसा है, लगता है एडवेंचर सच में काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। जिसे सुनकर लीना कहती है ऐसा घर तो मैं सिर्फ कुछ ही महीनों में खरीद सकती हूँ, हाईटेक एडवेंचर के लिए ये एक आम बात है। जिस पर लाइट कहता है कि यह तो एक सपने जैसा है और कहता है कि मैं भी किसी दिन एक ऐसा ही घर बनाऊंगा जिसमें मैं फार्म लगाऊंगा और एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी बनाऊंगा। पर तभी आयला कहती है कि मैं एक बड़े से कैंडी हाउस में रहना पसंद करूंगी। इतना कहकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जंप करने लगती है, जिसकी वजह से नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी लाइट आयला के हाथ पर पकड़ लेता है और अब वो भी नीचे गिरने ही वाला होता है। पर तभी लीना लाइट को पकड़ती है और अब तीनों ही नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी लाइट दिमाग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर गेल फ्लैश अटैक को यूज करता है, जिसकी वजह से वो तीनों बच जाते हैं। और अब सेफली नीचे आने के बाद लाइट कहता है लगता है सभी लोग ठीक हैं। जिस पर लीना कहती है कि हम ठीक नहीं है और लीना
ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर से घिर चुके हैं। इसके बाद लाइट उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उन्हें खत्म कर रहा होता है, लेकिन अब लीना लाइट से कहती है कि जरा इन मॉन्स्टर को ध्यान से देखो, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। अब लाइट भी उन मॉन्स्टर को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि ये सच में कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये तो वो एडवेंचर हैं जो कि गायब हो चुके हैं। इसके बाद आयला अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करती है और लाइट को बताती है कि ये सब तो एक अनडेड है, जो कि मरने के बाद एक अनडेड बन गए हैं और इन्हें अपने आप को खाने मत देना, क्योंकि अगर इन्होंने तुम्हें खा लिया तो तुम भी एक अनडेड बन जाओगे। अब ये सुनकर लाइट काफी डर जाता है और उनसे कहता है कि तो क्या पहले जिसे मैंने मारा था वो पहले कभी एक इंसान हुआ करता था। और अब आयला सभी से कहती है कि इन सभी के मॉन्स्टर के पास तो अलग अलग स्किल्स हैं, जैसे कि आर्चरी और स्प्रिंट। अब ये सुनकर लीना कहती है कि ये तो वो स्किल्स हैं जो उन गायब हुए एडवेंचर के पास थी। अब समझ में आया कि वो एडवेंचर अब तक वापस क्यों नहीं लौटे, जिस पर लाइट कहता है कि तो क्या हमें अब अपने ही दोस्तों को मारना होगा। लाइट ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक मॉन्स्टर लाइट के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीना उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है और लाइट को बचा लेती है, जिस पर लाइट लीना को थैंक यू कहता है। और फिर लीना कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम इन्हें मारने से क्यों हिचकिचा रहे हो, लेकिन हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें खत्म करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सामने से और भी ज्यादा अर्नेट आ जाते हैं, जिसे देखकर लीना कहती है कि चलो घर के अंदर चलते हैं, क्या पता वहाँ कुछ सर्वाइवर बचे हों। इसके बाद वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारे अनडेड होते हैं, जो देखकर लाइट कहता है कि क्या ये एडवेंचर का एक ग्रेवयार्ड है। वहीं पर अब लीना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और उन मॉन्स्टर को मारने लगती है। वहीं पर लाइट लीना को लड़ते हुए देखता है और कहता है कि लीना तो स्वाइप कर रही है अपने एनिमी के टाइप को देखकर। आयला कहती है वो कैसे। तब लाइट आयला को बताता है कि जो इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर हैं उनकी कमजोरी उनका दिल है और जो स्केलेटन है उनकी कमजोरी स्केलेटन है। वो लीना वहीं पर अटैक कर रही है, जिसे देखकर आयला कहती है कि लीना तो काफी कमाल की है, उसने तो स्वॉर्ड सैंड की स्किल को मास्टर कर लिया है। ये सुनकर लाइट कहता है कि स्वॉर्ड सैंड और स्वॉर्ड गोट एक बराबर की स्किल होती है और मेरी स्वॉर्ड गोट की स्किल ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लीना अब भी मुझसे काफी आगे है क्योंकि मैंने अपनी स्किल को अभी तक मास्टर नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खड़े होकर बस तमाशा देखता रहूं। इसके बाद लाइट अपनी स्किल का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी आयला के पीछे एक स्केलेटन आ जाता है और उस मॉन्स्टर ने आर्मर पहन रखा होता है। अब वो स्केलेटन आयला के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहां पर लीना आ जाती है और उस स्केलेटन को आराम से खत्म कर देती है। इसे देखकर लाइट लीना की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें आर्मर के गैप्स के ऊपर काफी अच्छे से अटैक किया है। जिस पर लीना कहती है कि मैंने पिछले 3 महीने से काफी ज्यादा फाइटिंग की है और इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है फाइट करने का। ये सुनकर आयला लीना से कहती है कि तुम तो काफी कमाल की हो। और अब लाइट सोचता है कि मुझे हेजिटेशन करना बंद करना होगा क्योंकि हमें साथ में आयला को भी प्रोटेक्ट करना है। अब लीना कहती है कि हमने इस फ्लोर का काम पूरा कर दिया है तो अब हमें सेकंड फ्लोर पर चलना चाहिए। जिस पर लाइट कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि ये बताओ एडवेंचर तो सिर्फ 18 मिसिंग थे और हमने उनसे ज्यादा अनडेड को खत्म कर दिया है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिस पर लीना उससे कहती है कि शायद से वो पहले से ही मरे हुए लोगों के साथ मिक्स हो गए होंगे। जिसके बाद वो लोग आगे चले जाते हैं और उन्हें उसी काउंट की फोटो दिखाई देती है। सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गा रही होती है और वो उन तीनों को ही देख रही होती है और कहती है कि आते रहो फ्रूट मास्टर लाइट, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ तुम्हें मारने के लिए। और अब वापस से हम उन्हीं तीनों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक अंडेड आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं, पर तभी वो उसके ऊपर अटैक करके उस अंडेड को मार देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे अंडेड आ जाते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी लाइट कुछ नोटिस करता है और वो आयला को बताता है कि इस फ्लोर के जो मॉन्स्टर हैं वो खुद ही मूव कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनके पास दिमाग है। जिसके बाद वो आयला को अप्रेजल यूज करने को बोलता है और अब आयला भी ऐसा ही करती है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि इनके ऊपर तो टेम्ड लिखा है। अब ये सुनकर लीना कहती है कि ये तो टेम्ड स्किल है जो कि मॉन्स्टर को कमांड देने के लिए होती है। इसे सुनकर लाइट कहता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि इन सभी मॉन्स्टर को कोई कंट्रोल कर रहा है। और तभी लाइट देखता है कि सामने से कुछ चीट जैसी चीज आ रही है जिससे सभी मॉन्स्टर कंट्रोल हो रहे हैं और ये सभी धागे हॉलवे की तरफ जा रहे थे। इसके बाद वो सभी लोग उन थ्रेड का पीछा करते हुए हॉलवे की तरफ जाने लगते हैं और अब वो देखते हैं कि ये सभी धागे उस दरवाजे के पीछे से आ रहे थे। जिसके बाद वो लोग उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और अब वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उनसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी। इसे देखकर लाइट कहता है कि अबे तू है कौन। और अब वो लड़की उसे बताती है कि वो ब्लैक स्वान की एक मेंबर है जो कि इलाइट फोर्स है डार्कनेस की और मेरा नाम ड्रेटेनल लाइट अंडरवुड है। और अब लाइट कहता है कि मैं खुश हूँ कि कोई तो जिंदा है लेकिन तुम कोई सर्वाइवर नहीं हो। जिस पर ड्रेटेना कहते हैं कि हाँ। और अब वो वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर को बुला लेती है और अब आयला अपनी अप्रेजल स्किल को यूज करती है और लाइट को बताती है कि इसकी स्किल का नाम है नेक्रोमेंसी और अपनी इस स्किल की मदद से वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है और उन्हें कंट्रोल कर सकती है। अब लाइट उससे कहता है कि तुम्हें भी किसी गिल्ड ने काम दिया है और हमें भी, तो क्यों ना इस मिशन को हम साथ मिलकर पूरा करें। जिस पर ड्रेटेना कहती है कि तुम पागल हो क्या, मुझे तो तुम्हें खत्म करने का मिशन मिला है। फिर वो मॉन्स्टर को भेजती है लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए और अब लाइट उस मॉन्स्टर से बचते हुए कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो,
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर ड्रेटिना कहती है कि उन लोगों ने मुझे यही ऑर्डर दिया है और मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है। इस पर लाइट कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि इसे पहले से पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। और अब लीना भी कहती है कि मैंने इससे पहले ब्लैक स्वान पार्टी का नाम नहीं सुना है। बाद में उन मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और सही मॉन्स्टर को मारने लगती है और फिर ड्रेटिना लीना को अलग करने के लिए एक चाल चलती है और वो वहाँ पर दो मॉन्स्टर को समन करती है। वो दोनों मॉन्स्टर वही एडवेंचर होते हैं जिन्होंने लीना की काफी मदद की थी और फिर लीना काफी इमोशनल हो जाती है। अब वो दोनों मॉन्स्टर लीना के ऊपर अटैक कर देते हैं और लीना इमोशनल होने की वजह से उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती है। फिर एक मॉन्स्टर आयलो को मारने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है और उसे बचा लेता है। और अब लाइट को उन मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि वो मॉन्स्टर अपनी स्किल का भी यूज कर सकते हैं। और अब यहीं पर लीना सोच रही होती है कि जब वो एक न्यू एडवेंचर बनी थी तो उन लोगों ने उसके साथ काफी सारे मिशन किए थे और फिर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और लीना को घेर लेते हैं जिससे कि वो अपने साथियों को नहीं देख पाती है। और फिर लीना उन दोनों मॉन्स्टर के धागों को काट देती है। वो उन्हें मारने से अब भी हिचकिचा रही होती है और फिर लीना को उन दोनों मॉन्स्टर की आत्मा दिखने लगती है कि लीना से कह रही होती है कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो, हमारा एडवेंचर बनने का सफर अब यहीं पर खत्म होता है। जिसके बाद लीना उन मॉन्स्टर को मार देती है क्योंकि उन्हें ऐसे ही मुक्ति मिल सकती थी। इसके बाद लाइट आयला से पूछता है कि नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके और भी मॉन्स्टर बनाए जा सकते हैं क्या। जिस पर आयला अप्रेजल यूज करती है और उसे बताती है कि नेक्रोमेंसी का यूज करके मॉन्स्टर को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। लाइट कहता है तो फिर इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आ कैसे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये मेंशन तो काफी समय से बंद था और ना ही यहाँ पर कोई कब्रिस्तान था, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी ड्रेटिना आयला के ऊपर अटैक करती है लेकिन लाइट उसे बचा लेता है। फिर वो सोचता है कि ये तो काफी मुश्किल है, मुझे आयला को ही बचाना है और साथ में मॉन्स्टर को भी खत्म करना है। और फिर लाइट आयला को अपने कंधे पर बिठा लेता है और आयला से कहता है कि तुम बस मुझे कस के पकड़ कर रखना। ड्रेटिना ये देखकर हंसने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं जहाँ पर वो एक मिरर में देख रही होती है कि चांद को अंधकार ने घेर लिया है। तभी उसका साथी कहता है कि तुम क्या देख रही हो। जिस पर सिस्टर उसे बताती है कि शैडो ने मून को डिवाइवर कर लिया है और प्रायोरी भी उसके सामने टिक नहीं सकती। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग लाइट को देखते हैं जो कि आयला से कह रहा होता है कि आयला क्या तुम पता लगा सकती हो कि आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर आ कहां से रहे हैं। आयला कहती है कि मैं यहाँ से इन मॉन्स्टर को ठीक से नहीं देख पा रही। तब लाइट जंप करता है और एक झूमर पर लटक जाता है जहाँ से सभी मॉन्स्टर दिख रहे हैं। फिर आयला एक मॉन्स्टर को देखती है और उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर समन मैजिक का यूज कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। अब लाइट इस मॉन्स्टर को देखता है और कहता है कि ये तो माउंटेन्स का काउंट है, क्या ये भी मॉन्स्टर बन चुका है। अभी वहाँ पर उन्हें एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है जिसे देखकर लाइट आयला से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और फिर आयला उस मॉन्स्टर को अप्रेस करती है और उसे पता चलता है कि ये एक सोल रीपर है जो कि काफी पावरफुल है क्योंकि ये जिंदा लोगों की सोल को निकाल कर उन्हें एक अनडेड में बदल देता है। तभी वो सोल रीपर उनके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो लोग काफी आसानी से उससे बच जाते हैं। लेकिन अगर ये अटैक उन लोगों को लग जाता तो ये भी एक अनडेड बन जाते। तब आयला लाइट को बताती है कि ये इन सभी मॉन्स्टर को ड्रेटिना कंट्रोल कर रही है। तब ड्रेटिना उन्हें बताती है कि ये सोल रीपर खुद काउंट नहीं समन किया था जो कि अपने आप को एक हीरो समझता था लेकिन उस सोल रीपर ने उसे ही अनडेड में बदल दिया। तब लाइट ड्रेटिना से पूछता है कि आखिर इतने खतरनाक सोल रीपर को काउंट ने समन ही क्यों किया है। इस पर ड्रेटिना कहती है कि अरे बच्चे तुम तो बहुत बुद्धू हो, क्या तुम सिर्फ अच्छी बातों के बारे में ही सोचते हो। तब लाइट कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर ड्रेटिना उसे बताती है कि क्या तुम टैगो स्किल के बारे में जानते हो, अगर किसी के पास ये स्किल हो तो उसे गाँव से निकाल दिया जाता है और सभी लोग उससे नफरत करते हैं। और काउंट के पास भी एक ऐसी ही स्किल थी। पहले तो लोग काउंट को अपना हीरो मानते थे क्योंकि उसके पास जो स्किल थी वो काफी खतरनाक थी, लेकिन बाद में लोग इस चीज को सोचकर डरने लगे अगर काउंट ने अपनी स्किल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो हमारा क्या होगा। डर की वजह से आम लोग और सरकार उससे डरने लगे और इसी वजह से उनके ऊपर गद्दारी का झूठा आरोप भी लगा दिया। तब लाइट कहते हैं कि क्या इसी वजह से काउंट यहाँ पर आकर रहने लगा। जिस पर ड्रेटिना कहती है कि हाँ, लेकिन इसके बाद भी गिल्ड ने यहाँ पर लोगों को भेजना बंद नहीं किया, इसलिए यहाँ से लोगों को दूर रखने के लिए काउंट ने उस सोल रीपर को समन किया था। तब लाइट सोचने लगता है कि क्या मेरी फ्रूट मास्टर की स्किल भी कोई टैगो स्किल तो नहीं है जिसकी वजह से मैं जितने चाहूँ उतने फ्रूट खा सकता हूँ। ये जानने के बाद पता नहीं लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, कहीं मेरे साथ भी वो लोग ऐसा न करे जैसा कि उस काउंट के साथ किया था। अभी लाइट कहता है कि अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, अभी मुझे लड़ाई और आयला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ड्रेटिना कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो अनडेड को भेजती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। इसके बाद लाइट भी अपनी तलवार को निकाल लेता है और उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक
अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी ड्रेटेना कहती है कि इस अटैक से मेरा कुछ भी नहीं होगा। अब लाइट कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा असली अटैक ये नहीं था। जिसके बाद लाइट काफी ऊंची जंप मारता है और कहता है कि तुम्हारा एनिमी तुम्हारे पीछे खड़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीना ड्रेटिना के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन ड्रेटिना लीना से बचने के लिए उस सोल रिपर को आगे कर देती है और लीना के एक ही अटैक में वो सोल रिपर खत्म हो जाता है। और फिर लाइट भी जल्दी से इस काउंट को खत्म कर देता है, लेकिन काउंट के मरने से पहले ड्रेटिना उसकी मदद से एक काफी खतरनाक मोस्टर को समन करती है। इसके समन होते ही सभी अनडेड खत्म हो जाते हैं और ये मोस्टर सबसे पहले ड्रेटिना को ही अपना निवाला बनाता है और उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करता है। इसकी वजह से ड्रेटिना बेहोश हो जाती है और फिर आयला उस मोस्टर को अप्रेस करती है और सभी को बताती है कि ये काफी खतरनाक दुष्ट ड्रैगन है। तब लीना इसे देखकर कहती है कि क्या ये सच में भी होता है, इन्हें सबसे खतरनाक मोस्टर माना जाता है और इस मोस्टर को ऐसे एक एडवेंचर भी नहीं हरा सकते। तब लाइट कहता है कि अगर हम एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो शायद हम इस मोस्टर को हरा सकते हैं, लेकिन आयला ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि इस मोस्टर की स्किन काफी मजबूत है, इसलिए इनके ऊपर स्लैश अटैक का कोई फायदा नहीं होगा। तब लाइट कहता है कि शायद मेरी स्वॉर्ड गोड की फुल पावर से हम इस मोस्टर को हरा सकते हैं। जिसके बाद लाइट उस मोस्टर के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन लाइट की स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है और वो मोस्टर लाइट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी मुश्किल से बचता है। तभी आयला कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो लाइट को एक स्किल फ्रूट खाने को कहती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है और वो ड्रेटिना को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर लीना लाइट से स्किल फ्रूट खाने को मना कर रही होती है, लेकिन लाइट लीना से कहता है कि मेरी फ्रूट मास्टर की स्किल की वजह से मैं जितने चाहे उतने फ्रूट खा सकता हूँ, मेरे ऊपर उनके जहर का कोई भी असर नहीं होगा। लीना कहती है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें स्किल फ्रूट को खाने से कोई काम की स्किल मिलेगी और तुम्हारी न्यू स्किल की वजह से तुम्हारी स्वॉर्ड गोड की स्किल को भी नुकसान पहुंच सकता है। तब आयला कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है और क्या पता तुम्हें कोई टैग और स्किल मिल जाए। तब लाइट कहता है कि अगर मैंने इस स्किल फ्रूट को नहीं खाया तो हम पक्का हार जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है। तब लीना उसके अटैक को रोकती है और उससे ध्यान अपनी तरफ खींचती है और तभी लाइट उस स्किल फ्रूट को खा लेता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन लाइट को एक बेकार सी स्किल मिलती है। जिसके बाद वो एक के बाद एक स्किल फ्रूट को खाने लगता है। लाइट अब 3 स्किल फ्रूट को खा लेता है, लेकिन उसे एक भी काम की स्किल नहीं मिलती है जिससे वो उस ड्रैगन को हरा सकता है। अब हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने लीना को हरा दिया है और लीना की हालत काफी बुरी हो चुकी है। लीना को देखकर लाइट जल्दी से एक और स्किल फ्रूट खाता है। अब लाइट ने काफी सारे स्किल फ्रूट खा लिए हैं, जिस वजह से लाइट को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, लेकिन इस बार फ्रूट खाने की वजह से लाइट को एक काम की स्किल मिल जाती है, जिसकी वजह से शायद वो उस ड्रैगन को हरा सकता है। और अब वो ड्रैगन लीना को खत्म करने ही वाला होता है, पर तभी लाइट उसके ऊपर एक पत्थर फेंककर मारता है, जिससे उस ड्रैगन का ध्यान लाइट की तरफ आ जाता है। और फिर आयला जल्दी से लीना को संभालती है। जिसके बाद लीना आयला से पूछती है कि आखिर लाइट को कौन सी स्किल मिली है, जिस पर आयला उसे बताती है लाइट को जो स्किल मिली है उसका नाम स्लीपी पिक्सी है, जिसके अंदर से निकलने वाले पार्टिकल को कोई भी क्रिएचर सूंघता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लाइट स्लीप पिक्सी को उस ड्रैगन के पास भेजता है ताकि वो ड्रैगन सो जाए, लेकिन वो ड्रैगन सोता नहीं है और जोर जोर से हिलने लगता है। तब आयला कहती है कि ये ड्रैगन जोर जोर से हिल रहा है, जिस वजह से स्लीप पिक्सी के पार्टिकल इसके करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसके बाद लाइट आयला से पूछता है कि आयला मैं स्लीप पिक्सी को अपने से कितनी दूर भेज सकता हूँ, जिस पर आयला कहती है कि सिर्फ 3 मीटर। तभी लाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो अपनी टूटी हुई तलवार को उठाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरी तलवार टूट गई थी। तभी लीना लाइट से पूछती है कि आखिर तुम इस टूटी हुई तलवार से क्या करना चाहते हो, जिस पर लाइट कहता है कि भले ही ये तलवार टूट गई है, लेकिन आखिर ये है तो एक तलवार ही और इससे भी मैं अपनी स्वॉर्ड गोड की स्किल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और फिर लाइट अपनी तलवार को सीलिंग पर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और लाइट उन पत्थर के ऊपर से जाता है और उस ड्रैगन की नाक पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि इतने करीब से तो तुम्हें स्लीप पिक्सी के पार्टिकल को सूंघना ही होगा। जिसके बाद स्लीप पिक्सी अपने अंदर से काफी सारे स्लीप पार्टिकल्स को निकालती है कि उस जूस ड्रैगन के अंदर जा रहे होते हैं और फिर वो ड्रैगन सोकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर लीना और आयला काफी खुश होती है। और फिर लीना जमीन पर से एक चीज को उठाती है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि ये घर अब टूटकर नीचे गिर रहा होता है। तब ये तीनों वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये मेंशन पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लीना पूछती है कि लाइट तुम ठीक हो ना, जिस पर लाइट कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि हमने इस मिशन को पूरा कर लिया है, तो चलो जल्दी चलकर अपना इनाम लेते हैं और टेस्टी खाना खाते हैं। जिसके बाद वो घोड़ों पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लाइट ने बहुत सारे स्किल फ्रूट को खाया था, जिस वजह से उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है। और फिर वो ट्रेवल करने के बाद ये लोग अपनी सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिटी का दरवाजा खुलता है और लाइट आयला से कहता है कि आयला अगर तुम नहीं होती तो हम ये सब कभी भी नहीं कर पाते। और फिर वो लीना की भी तारीफ करता है और कहता है कि लीना तुमने भी आज काफी कमाल किया है, इसलिए तुम दोनों का शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से लाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब अगले सीन में हम होलिस्टर को देखते हैं, जहाँ
यहाँ पर एक बंदा डेटिना को लेकर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी होली सिस्टर कहती है कि लाइट तुम्हें कैसा लगा, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं सरप्राइज हो गया था जब मैंने सुना उसने वीक ड्रैगन को हरा दिया है, लेकिन वो हमारे लिए यानी ब्लैक स्वान के लिए कोई भी खतरा नहीं है। सुनकर होली सिस्टर कहती है कि ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया इस चीज के लिए। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर होली सिस्टर अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि लाइट इतना ज्यादा पावरफुल होगा, ये ए प्रायोरी की पावर है या फिर उससे भी कुछ स्पेशल। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग जल्द ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पर होली सिस्टर किसके बारे में बात कर रही है वो हमें अभी नहीं बताया है। आयला को देखते हैं जो कि पेड़ों को पानी दे रही होती है और अगले सीन में हम लीना को देखते हैं जो कि शावर ले रही होती है। इसके बाद वो बाटा में एंजॉय कर रही होती है और अब हमें उसके पोम्पो को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहे थे। और अब हमें पता चलता है कि लीना ने लाइट से शादी कर ली है। तभी लाइट बेड से उठकर वहाँ आ जाता है तो लीना उसे उठाकर वापस से बेडरूम में ले जाती है। अभी वो करने के लिए नहीं, लाइट को आराम करने के लिए। और अब हमें पता चलता है कि लाइट ने काफी सारे स्किल फ्रूट खा लिए थे, जिस वजह से उसकी बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से लीना उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन लाइट उससे कहता है कि मैं 2 दिन से बेड पर ही आराम कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर लेटे लेटे बोर हो गया हूँ। लेकिन लीना लाइट की बात नहीं मानती और कहती है कि तुमने काफी सारे स्किल फ्रूट एक साथ खाए थे और अब तुम्हें आराम करना होगा, हम तुम्हें लेकर केयरलेस नहीं हो सकते क्योंकि हमें रात में और भी काम है। बाद वो लाइट को खाना देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब लाइट उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर लीना उसे बताती है कि उन्होंने जिस ड्रैगन को हराया था, ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गिल्ड ने उन्हें बुलाया है। अब ये सुनने के बाद लाइट कहता है कि वो ड्रैगन, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और आयला मना करती है और कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। ये सुनने के बाद लाइट को लगता है कि वो इसी बेड पर मर जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लीना और आयला को देखते हैं जो कि गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शन उनसे कहती है कि अभी तुम्हें 2 से 3 घंटे का वेट करना होगा। और अब उन्हें पता चलता है कि आयला ने अभी तक एक एडवेंचर के रूप में गिल्ड में रजिस्टर नहीं किया है। तब लीना कहती है कि फिर क्या, हम अभी आयला को रजिस्टर कर देते हैं। जिसके बाद रिसेप्शन लीना को एक फॉर्म देती है उसे फिल करने के लिए। अब ये देखकर बाकी सब लोग लीना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक एस क्लास की एडवेंचर एक बच्चे को एडवेंचर बना रही है, ये उसके लिए ठीक भी है। अब इन सब बातों को सुनकर आयला बोलती है कि क्या मैं एक एडवेंचर नहीं बन सकती। अब ये सुनकर लीना कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास एक खास एबिलिटी है और इसलिए तुम्हें एडवेंचर बनना चाहिए। फिर लीना सोचती है कि आयला जिस उम्र में है उसे अभी खेलना चाहिए और अपने कपड़े पर भी ध्यान देना चाहिए। और शायद आयला इस वजह से नर्वस हो रही है क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, ना ही दूसरे इक्विपमेंट। और इसलिए लीना आयला से कहती है कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जिस पर आयला कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। लीना कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए तुम्हें मैं शॉपिंग करवाऊंगी। अब ये सुनकर आयला बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि लीना ने उसे अपनी छोटी बहन जो कहा है। दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं जो कि बिस्तर पर लेटे लेटे काफी बोर हो जाता है। और अब वो सोचते हैं कि इस टाइम लीना और आयला तारीफ लूट रहे होंगे उस ड्रैगन को हराने के लिए, मैं यहाँ इस बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। और अब हम वापस से लीना और आयला को देखते हैं जो कि आइसक्रीम खाते हुए शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। के बाद वो एक गली के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे नेकलेस होते हैं जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रहे थे। लेकिन लीना उन शॉप को छोड़कर आयला को एक अजीब सी शॉप के अंदर लेकर चली जाती है जो कि दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। और अब वो उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और उस शॉप के अंदर काफी शांति होती है, जिसे देखकर लीना आयला से कहती है कि ये शॉप थोड़ी अजीब है, तो क्यों ना हम दूसरी शॉप पर चलें। लेकिन आयला बोलती है कि जरा रुको, ये देखो ये एक ड्राफ्ट डायमंड है। जिसे देखकर लीना थोड़ी हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो कि ये एक ड्राफ्ट डायमंड है, ये इस शॉप में क्या कर रहा है। और तभी लीना को रियलाइज होता है कि आयला न सिर्फ स्किल बल्कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबको स्कैन कर सकती है और उसकी एबिलिटी का पता कर सकती है। अब ये सब सुनकर शॉप का ओनर कहता है कि क्या ये छोटी सी बच्ची पागल हो गई है, ये कोई रफ डायमंड नहीं है बल्कि ये एक स्टोन है। और वैसे भी अगर ये कोई रफ डायमंड होता तो मैं यहाँ तुम लोगों को इसे बेचता नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो खरीदो वरना यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद लीना कुछ गोल्ड कॉइन निकालती है और कहती है कि हमें ये स्टोन चाहिए। इसके बाद वो उस डायमंड को खरीद लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। और अब लीना आयला को गिफ्ट में वही डायमंड दे देती है, जिसे देखने के बाद आयला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में ये दोनों एक क्लोथ शॉप पर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें आयला के लिए कपड़े खरीदने थे। अब यहाँ पर शॉप का ओनर उन्हें वेलकम करता है। लीना उससे पहले उन्हें बता पाती कि वो अपने लिए नहीं बल्कि आयला के लिए कपड़े खरीदने के लिए आई है। तभी उसके पीछे से 2 लड़कियां आती हैं और उसे पकड़कर चेंजिंग रूम में ले जाती हैं। अब ये सब देखकर लीना कहती है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। और हम देखते हैं कि वो लोग लीना को अलग अलग कपड़े ट्राई करवाने लगते हैं और वो लीना को एक से एक खतरनाक कपड़े पहनाते हैं, जिसे देखने के बाद मुझे तो मजा ही आ जाता है। तभी लीना कहती है कि रुकिए, मैं यहाँ पर अपने लिए कपड़े खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर इस बच्ची के लिए कपड़े खरीदने के लिए आई थी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। जिस पर शॉप ओनर बोलती है कि ऐसा है क्या, माफ करना मैंने सुना नहीं। इसके बाद वो काफी क्यूट से आउटफिट निकालती है, कहती है कि ये इस पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आयला मना करती है और कहती है मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, मुझे कोई और कपड़े चाहिए। लीना आयला से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जैसे भी कपड़े खरीदना चाहती है वो तुम शॉप ओनर से मांग सकती हो। उसके बाद आयला
ओपनर से कहती है कि उसे अपनी बड़ी बहन लीना की तरह कूल आउटफिट चाहिए, जिसको देखकर ही पता चल जाए कि वो एक एडवेंचरर है। और अब सीन चेंज होता है और हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि वो लोग अब अंदर जा सकते हैं। हम यहाँ पर लीना और आयला को देखते हैं, जहाँ पर आयला ने काफी सुंदर ड्रेस पहन रखी थी। अब दोबारा से सीन चेंज होता है और हम स्लीपी पिक्सी को देखते हैं, जो कि लाइट के साथ में काफी बोर हो रही होती है। और अब हम लाइट को देखते हैं, जो कि पुशअप कर रहा होता है और कहता है कि वो यहाँ पर बहुत बोर हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो थोड़ी ट्रेनिंग ही कर ले। स्लीपी पिक्सी उससे कहती है कि उसे अब सो जाना चाहिए, जिस पर लाइट कहता है कि नहीं, मैं 2 दिन से सो रहा हूँ, इसलिए अब मैं और रेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन स्लीपी पिक्सी उसकी बात नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे बेड पर लिटा देती है। वहीं पर लाइट मन में सोच रहा होता है कि लीना और आयला अभी काफी मजे कर रहे होंगे और उनकी तारीफ भी हो रही होगी उस ड्रैगन को हराने के लिए। मैं भी अपने हिस्से की तारीफ लेना चाहता हूँ। और अब वो डिसाइड करता है कि वो भी एडवेंचर गिल्ड जाएगा। अगले सीन में अब वो रिसेप्शन लीना से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, कि इस समय हमें उस ड्रैगन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। वहीं पर लीना मन में सोच रही होती है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है गिल्ड के सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन देने का, तो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर ड्रेटिना कहाँ से आई है और वो कौन है, क्योंकि किसी ने उसे ऑर्डर दिया था हमें मारने का और सिर्फ एडवेंचर गिल्ड को ही पता था कि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इन सब में गिल्ड भी इन्वॉल्व है। मुझे उन लोगों से इसके बारे में पूछना ही होगा। इसके बाद वो डिस्कशन रूम में चले जाते हैं और अब आयला इस जगह को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी जगह नहीं देखी। इसके बाद एक बंदा मेंबर तो फ्योर ब्यूरो से कहता है कि लीना यहाँ पर आ चुकी है। अब ये सुनकर आयला कहती है कि ये फोर ब्यूरोस कौन है, जिस पर रिसर्चर जी उसे बताती है कि ये गिल्ड की 4 सबसे बड़ी पोस्ट होती हैं और सबसे पहले इनमें गिल्ड मास्टर आता है और गिल्ड मास्टर के नीचे 4 लोग और आते हैं, जो कि फाइनेंस, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 4 मेंबर्स अभी उनके सामने होते हैं। इसके बाद हम पहले मेंबर से मिलते हैं, जिसका नाम फ्लावर हेड है। इसके बाद हम दूसरे बंदे से मिलते हैं, जो कि सिक्योरिटी का है, जिसका नाम टाइगर बियार्ड है और ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। जिसके बाद हमें तीसरे बंदे से मिलवाया जाता है, जो कि फाइनेंस ब्यूरो का हेड है, जिसका नाम ग्रेव कीपर है और वो रिवार्ड्स और फाइनेंस को मैनेज करके रखता है। इसके बाद इन्फेक्शन की हेड है, जो कि उन सभी को कंट्रोल करके रखती है और ये और कोई नहीं बल्कि होली सिस्टर होती है। अब जैसे ही आयला को पता चलता है कि सिस्टर गिल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो वो उसको अप्रेज करती है, उसकी स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। सिस्टर लीना से उस ड्रैगन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन लीना उनसे सबसे पहले ड्रेटिना के बारे में पूछती है और साथ ही ब्लैक स्वान के बारे में भी। लेकिन सिस्टर ऐसा बिहेव करती है कि उसे ड्रेटिना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की फ्लावर हेड इसके बारे में जानने की कोशिश करती है, अपनी स्किल की मदद से ग्रेनेड ड्राइवरी में उसको चेक करती है। फाइनेंस ब्यूरो का हेड ग्रेव ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उस बुक में देखने के लिए उसे चारों ब्यूरो की हेड की परमिशन चाहिए, इसलिए वो अब उसे चेक नहीं कर सकती। तभी सिस्टर कहती है कि अभी हमारे लिए वो ड्रैगन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो फ्लावर हेड से कहती है उसके बारे में पता लगाने के लिए। तब फ्लावर हेड उसे बताती है कि उसने वहाँ पर एक बर्ड भेजा था, लेकिन उसे वहाँ पर उस ड्रैगन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और अगर उन्हें उस ड्रैगन को ढूंढना है तो उन्हें उस ड्रैगन का एक पीस चाहिए होगा, ताकि वो मैजिक से उस ड्रैगन को ढूंढ सके। तब लीना कहती है कि मेरे पास उस ड्रैगन का एक टुकड़ा है, जिसके बाद वो उस टुकड़े को उन्हें दे देती है, ताकि वो ड्रेटिना के बारे में पता कर सके। अब ये देखकर फ्लावर हेड काफी एक्साइटेड हो जाती है, उन सभी से परमिशन लेती है ताकि वो ड्रेटिना के पर्सनल रिकॉर्ड को चेक कर सके। अब सब लोग उसे परमिशन दे देते हैं उस लाइब्रेरी में देखने के लिए, जिसके बाद फ्लावर हेड अपनी मैजिक की मदद से ड्रेटिना के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है। और तब लीना को पता चलता है कि 12 साल पहले ड्रेटिना को नेक्रोमेंसी नाम की एक स्किल मिली थी और उस टाइम वहाँ पर सिस्टर भी मौजूद थी। पर लीना सिस्टर से उसके बारे में पूछती है, पर सिस्टर मना कर देती है और कहती है कि मुझे 12 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि सिस्टर लाइट की टीम यानी लुक्सेरिया के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की बात करती है, क्योंकि लीना की पुरानी टीम के लीडर ने उन्हें बताया होता है कि लाइट ने जबरदस्ती लीना को अपनी टीम में ज्वाइन किया है। और क्योंकि गिराउस एक एस रैंक का एडवेंचर है, तो सभी लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। इसके बाद लाइट भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं अपनी तारीफ लेने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तभी वो अंदर के माहौल को देखकर कहता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। तो सिस्टर कहती है कि हाँ, गिल्ड के रूल ना फॉलो करने की वजह से तुम्हारी पार्टी के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए जाएंगे। लाइट को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और तभी सिस्टर लाइट को अप्रेज करती है और काफी शौक हो जाती है और उनकी टीम को एक मौका देने की बात करती है। और उन्हें बताती है कि अगर उन लोगों ने एक एसेंग मोस्टर को हरा दिया तो उनके रिकॉर्ड नहीं मिटाए जाएंगे, और उस मोस्टर को हराने पर उसे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। अब ये सुनकर लाइट और आयला सिस्टर को काफी अच्छा समझने लगते हैं, लेकिन लीना को पता होता है कि ये बहुत ही मादर है और वो लाइट से कहती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लाइट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपने नाम इतिहास के पन्नों में जो लिखवाना है और इसके लिए वो किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार है। जिसके बाद सिस्टर लाइट को मोस्टर की इन्फॉर्मेशन दे देती है, लेकिन लीना को शक होता है कि सिस्टर यहाँ पर कुछ न कुछ तो करेगी, जिस पर आयला भी हाँ कहती है कि उसे अब भी सिस्टर की स्किल नहीं दिखाई देती है। तब
फाइनेंस ब्यूरो का हेड लाइट के पास आता है और कहता है कि डिस्कशन रूम के अंदर स्वॉर्ड लेकर आए हो, इसलिए तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन का फाइन भरना पड़ेगा। पर आयला को फाइन की जगह पिक्चर की पड़ी होती है और लाइट यहाँ पर ओवर स्मार्ट होते हुए उसे बताता है कि स्वॉर्ड तो टूटी हुई है, इसका मतलब है कि इसे स्वॉर्ड नहीं कह सकते, जिस पर ग्रेव भी मान जाता है। पर लाइट की होशियारी उसी पर भारी पड़ जाती है। स्वॉर्ड गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है और अब उसने उसे तोड़ दिया है, जिस वजह से उसे अब 5000 गोल्ड कॉइन देने होंगे, जिसे सुनकर लाइट की फट जाती है और वो कहता है कि मैं गरीब हूँ। उसके बाद लाइट स्वॉर्ड को लेकर गिल्ड चला जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि गिल्ड का रूल है, अगर उसने गिल्ड के 2 इक्विपमेंट को तोड़ दिया तो उसे दोबारा कोई भी इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन लाइट को ये सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसे एक न्यू स्वॉर्ड मिलने वाली है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे ब्लैक स्मिथ के पास जाने को कहती है ताकि उसे एक ऐसे वेपन मिल सके जो कि उसकी पावर के अकॉर्डिंग काम करे। अब लाइट तलवार को लेने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास जाने लगता है, पर लाइट को स्वॉर्ड मिलने में अभी काफी वक्त लगेगा। अभी लीना डिसाइड करती है कि वो ड्रेटिना के बारे में पता लगाने के लिए अथीना जाएगी, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं, लगता है लाइट 2 लड़की के साथ मजे करेगा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में अब हम लाइट को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को बनवाने के लिए एक वर्कशॉप में चला जाता है, जहाँ पर एक बंदा उसे बताता है कि यहाँ की सारी शॉप्स होली सिस्टर के अंडर में आती हैं, इसलिए इसकी स्वॉर्ड यहाँ पर नहीं बनेगी। तब लाइट उससे कहता है कि फिर मैं अब क्या करूँ। इस पर वो बंदा उसे बताता है कि मैं एक लेजेंड ब्लैक स्मिथ को जानता हूँ जो तुम्हारा काम कर सकता है। अब लाइट उस ब्लैक स्मिथ के पास जाने का डिसाइड करता है। अब हमें लीना को दिखाया जाता है जो कि अपनी रिसर्च के लिए जा रही होती है। रास्ते में उसे अपने दोस्तों की याद आती है। अब हम लाइट और आयला को देखते हैं जो कि मार्केट में जाते हैं। उनके बीच में से एक लड़की भागते हुए जाती है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। अब वो लड़की एक गली में आकर फंस जाती है और अब वो गुंडे उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है और कहता है कि तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो। वो गुंडा लाइट के ऊपर अटैक करता है। तब लाइट भी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है उससे फाइट करने के लिए। अब ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है क्योंकि लाइट की स्वॉर्ड तो टूटी हुई थी। वो कहती है कि तुम उससे कैसे लड़ोगे, तुम्हारी स्वॉर्ड तो टूटी हुई है। तब लाइट अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे एक ही अटैक में हरा देता है। अब ये देखकर उसके सारे साथी वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो लाइट को अपना नाम बताती है जो कि मोनिका होता है और अब लाइट भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम लाइट है और ये आयला है। मोनिका कहती है कि ये छोटी सी लड़की तो बहुत क्यूट है। वो उनसे कहती है क्या तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलोगे ताकि मैं तुम्हें थैंक्स बोल सकूं और मैं तुम्हें पैनकेक भी खिलाऊंगी। लेकिन लाइट यहाँ पर मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे एक वर्कशॉप में जाना है अपनी स्वॉर्ड को बनवाने के लिए। और जब लाइट उसे अपनी वर्कशॉप का नाम बताता है, मोनिका उसे बताती है कि ये तो मेरी वर्कशॉप है। जिसके बाद वो मोनिका की शॉप पर चले जाते हैं और जब ये शॉप में जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी वर्कर नहीं होता। तब मोनिका उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर अकेले ही काम करती है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वह अपना फ्राई पैन निकालती है और कहती है इसकी मदद से हम काफी अच्छे पैनकेक बना सकते हैं। जिसके बाद वो कुछ पैनकेक को बनाती है और वो कहती है कि तुम इन पैनकेक का शेप भी बदल सकते हो और अगर तुम्हें ये खरीदना है तो ये सिर्फ 2000 गोल्ड कॉइन का है। और लाइट को ये सुनकर काफी बड़ा झटका लगता है और वो कहता है अबे क्या हीरे ला के पेन बेच रही है। मोनिका लाइट के हाथों को चेक करने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वेपन बनाऊंगी जो कि काफी हल्का होगा और काफी ज्यादा सस्ता भी। और मोनिका कुछ बनाने लगती है तभी आयला उसकी स्किल को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास ब्लैक स्मिथ की स्किल है, जिसका यूज करके वो जो भी चीज बनाएगी वो अच्छी ही बनेगी। वो एक कैंची को बना लेती है और उसे लाइट को देती है। उस कैंची को यूज करने के लिए वो उसे एक लकड़ी भी देती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस लकड़ी को काटना है। लेकिन लाइट को लगता है कि वो इस कैंची से एक लकड़ी को कैसे काट सकता है, लेकिन जैसे ही वो कैंची चलाता है तो वो लकड़ी काफी आसानी से कट जाती है। देखकर लाइट हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो सच में एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ हो। अब वो मोनिका को पकड़ लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी स्वॉर्ड बनाए। मोनिका मना कर देती है और कहती है कि मुझे तलवार बनानी नहीं आती। तब लाइट कहता है कि क्या तुम होली सिस्टर के अंडर काम करती हो इसलिए मेरी स्वॉर्ड बनाने को मना कर रही हो। मोनिका कहती है कि नहीं, मुझे सच में तलवार बनानी नहीं आती है, मैं तो बस तुम्हें अपना पेन बेचना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शॉप पर लेकर आई। तुम जिस वर्कशॉप को ढूंढ रहे हो वो थोड़ी सी आगे है। अब हमें उसी वर्कशॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। मोनिका उन दोनों को उस वर्कशॉप पर लेकर चली जाती है जहाँ पर उनका बॉस उन्हें देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। मोनिका कहती है कि डैड, इन लोगों को अपनी स्वॉर्ड बनवानी है, पर उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तलवार नहीं बनाऊंगा और वो उसे उसकी शॉप पर वापस जाने के लिए कहते हैं। तब मोनिका भी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और अब लाइट को पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब उसके डैड लाइट से मना करते हैं कि वो उसकी स्वॉर्ड नहीं बनाएगा क्योंकि अगले साल तक उसके पास बहुत ही ज्यादा काम है। जिसके बाद लाइट और आयला बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लाइट सोचता है कि अब उनकी स्वॉर्ड कौन बनाएगा। वहाँ पर एक वर्कर आ जाता है जिसका नाम केन था। वो लाइट से कहता है कि तुम्हारा
नाम लाइट है ना। ये सुनकर लाइट हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जिस पर कैन उसे बताता है कि उसने उसकी फाइट देखी थी जो कि उसने गिराउस के साथ की थी। लाइट उससे पूछते है कि क्या मोनिका और उसके फादर का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। कैन उसे बताने ही वाला था पर तभी दो लोग उसके पास आते हैं और उनसे उसके बॉस के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उनका बॉस भी बाहर आ जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। एक बंदा उसे बताता है कि वो उसके ऑर्डर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और हमें हर हफ्ते डिलीवरी चाहिए। तभी वो वर्कर कहता है कि लेकिन बॉस हमारे पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा काम है। ये सुनकर वो मना करने ही वाला था पर तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाएंगे और उसके पास भी ब्लैक स्मिथ की स्किल है क्योंकि वो भी स्वॉर्ड बना सकती है तो वो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अब लाइट कहता है कि मोनिका ने तो कहा था कि वो तलवार नहीं बना सकती। तब वो बंदा कहता है कि बच्चे हमें लोगों से काम करवाना अच्छे से आता है। मोनिका के डैड उनके ऑर्डर को ले लेते हैं और कैन लाइट को बताता है कि ये लोग मोनिका से जबरदस्ती काम करवाना चाहते हैं और बॉस अपनी बेटी को बचाने के लिए इनके ऑर्डर को ले लेते हैं। मोनिका के डैड लाइट से कहते हैं कि तुम इस बात को मोनिका को मत बताना। जिसके बाद लाइट मोनिका के पास चला जाता है। तब मोनिका कहती है कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। अब ये सुनकर लाइट कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड बनवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें पिज्जा खिलाने के लिए आया था। अब अगले सीन में ये लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग पिज्जा खा रहे होते हैं। वह सीन चेंज होता है और हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जिसके पास वही बंदा आता है और उससे कहता है कि हमने आपके ऑर्डर को ब्लैक स्मिथ को दे दिया है। होली सिस्टर कहती है कि मुझे उस ब्लैक स्मिथ को और भी ज्यादा ऑर्डर देने हैं। तभी वो बंदा उसे बताता है कि मुझे वहाँ पर लाइट भी मिला था और मैं उसे जल्दी ही पकड़कर यहाँ पर ले आऊंगा। होली सिस्टर उससे कहती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन वो मुझे जिंदा चाहिए। अब सीन चेंज होता है और हम मोनिका को देखते हैं जिसे कि एक बंदा किडनैप कर लेता है। अभी कैन लाइट के पास आता है और उसे मोनिका के गूगल्स और वो लेटर दिखाता है जिसमें ये लिखा था कि अगर तुम्हें मोनिका चाहिए तो लाइट को हमारे पास भेज दो। और यहाँ पर मोनिका के डैड वेपन लेकर मोनिका को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तभी लाइट उनके पास आता है और कहता है कि आपको वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं ही वहाँ पर जाऊंगा, बस आप आयला का ख्याल रखना। अब हमें मोनिका का सीन दिखाया जाता है जिसे कि कैद कर रखा था, जहाँ पर एक बंदा मोनिका से कहता है कि तुम्हारी स्किल काफी कमाल की है इसलिए तुम हमारे बहुत ही ज्यादा काम आओगी। तभी लाइट भी वहाँ पर आ जाता है जिसके आते ही वो लोग एक बड़े से बुल को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इस बुल ने काफी लोगों को मारा है और अब तुम्हारी बारी है। तभी लाइट अपनी स्लीपी पिक्सी को बुलाता है जिसके पार्टिकल को सूंघते ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। मोनिका ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब लाइट उसे उठाकर लेकर आ रहा था। तभी मोनिका के डैड उससे पूछते हैं कि मोनिका को क्या हुआ है, जिस पर लाइट उन्हें बताता है कि ये बस स्लीपी पिक्सी के पार्टिकल हैं, इसकी वजह से ये सो गई है, ये जल्द ही उठ जाएगी। तब बॉस को लाइट काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उसे शुक्रिया भी बोलते हैं उनकी मदद करने के लिए। लोग जेम्बो को देखते हैं जो कि होली सिस्टर की बात को याद कर रहा था। उसने कहा था कि वो लाइट को जिंदा पकड़कर लेकर आए। क्या लाइट सच में इतना ज्यादा वैल्यूएबल है? चलो कोई बात नहीं, अब तक तो वो मेरे ट्रैप में फंस चुका होगा। अब जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सारे साथी जमीन पर पड़े हुए थे। दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं जहाँ पर मोनिका के फादर उससे माफी मांगते हैं उससे ऐसे बात करने के लिए। लाइट कहता है कि कोई बात नहीं। मोनिका के फादर कहते हैं कि अब मैं ब्लैक मार्केट ग्रुप के साथ अपने सारे नाते तोड़ दूंगा, इससे कुछ समय के लिए मेरी इनकम तो जीरो हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। इन सब बातों को सुनकर मोनिका भी वहाँ पर आ जाती है और अपने फादर से कहती है कि क्या आप सूट बनाने का काम छोड़ रहे हैं, जिस पर उसके डैड मना करते हैं और कहते हैं मैं बस किसी दूसरे बंदे के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले सूट की कीमत काफी ज्यादा है और अगर मुझे वर्कशॉप को खुला रखना है तो मुझे ये काम करता रहना होगा और वैसे भी मुझे ये काम करते हुए 25 साल हो चुके हैं, इसलिए मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। मोनिका कहती है कि अगर आपकी पावर का किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो क्या जब भी आप ऐसे ही वेपन बनाते रहेंगे? वो इतना बोल ही रही थी पर तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है और साइड में गिर जाती है और मोनिका के पास में जो लेडी खड़ी होती है वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो, अभी तुम आराम करो। तब मोनिका के फादर लाइट से कहते हैं कि अभी काफी रात हो चुकी है इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाना। लाइट भी मान जाता है जिसके बाद एक लेडी उसे उसके रूम में लेकर जाती है जहाँ पर लाइट उनसे पूछता है कि क्या आप भी वेपन बनाने का काम करती हैं? इस पर वो लेडी उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस घर का काम करती हूँ जैसे कि एक हाउस वाइफ करती है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मेरे हस्बैंड और मोनिका के बीच में नहीं आना चाहिए। वो लोग अपने काम को संभाल लेते हैं इसलिए मुझे उनकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अब अगले सीन में मोनिका बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ पर लाइट आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो? जिस पर मोनिका कहती है कि हाँ और उससे पूछती है कि आयला कैसी है? जिस पर लाइट उसे बताता है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है इसलिए वो अभी आराम कर रही है। फिर लाइट मोनिका से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मोनिका उसे बताती है कि ये उसका पहला डैगर है जो कि उसने बचपन में बनाया था जब वो बच्ची थी। वो बताती है कि वो उसके डैड को भी काफी
काफी ज्यादा पसंद आया था और उसने अपने डैड के मुंह पर एक अच्छी सी स्माइल भी देखी थी। तब लाइट उससे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी काफी टैलेंट है। मोनिका कहती है कि हाँ, जब मुझे सुपर फोर्स की स्किल मिली थी तो मैं समझ गई थी कि मैं एक ब्लैक स्मिथ बनने के लिए ही बनी हूँ। और शुरू में मुझे स्वॉर्ड बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन जब मेरी ग्रैंड माँ के साथ में वो हादसा हुआ उसके बाद मैं काफी ज्यादा डर गई और मुझे तलवारों से डर लगने लगा और मैंने स्वॉर्ड बनाना छोड़ दिया। अब मोनिका लाइट से पूछती है कि क्या तुमने कभी भी किसी इंसान को मारा है? तो लाइट कहता है कि हाँ, जिन लोगों को मैंने मारा है वो एक अनडेड थे। पहले तो मुझे लगा कि मुझे इन्हें नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब आयला खतरे में थी तो मुझे उन्हें मारना ही पड़ा। तभी मोनिका लाइट से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तलवार अच्छी होती है या बुरी है। तुम तलवार को अच्छे के लिए यूज करते हो। जिस पर लाइट कहता है कि हाँ, पर मेरा अच्छा तुमसे अलग हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि एक एडवेंचर के तौर पर अपने दुश्मनों को मारना अच्छा है? मोनिका कहती है कि पता नहीं, लेकिन मुझे वो लोग पसंद है जो अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम डॉग को देखते हैं कि जंजीरों में बंधा हुआ था और उसे जैम्बो ने ही बांधा था। जैम्बो से कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था लेकिन तुम उसे भी ठीक से नहीं कर पाए। डॉग बोलता है कि मुझे माफ करना बॉस, लेकिन मुझे एक मौका और दीजिए। तब जैम्बो कहता है कि इस बार तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं ही लाइट को देख लूंगा। और वो रेडी हो जाता है लाइट से बदला लेने के लिए। अगले सीन में आयला लाइट के पास आती है और उसे उठाते हुए उससे कहती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लाइट मोनिका की मोम से उसके फादर के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो तो अपनी वर्कशॉप पर चले गए हैं। लाइट मन में सोचता है कि वो तो बहुत जल्दी चले गए। अब लाइट ब्रेकफास्ट करने के लिए एक सीट पर बैठने जाता है, पर तभी मोनिका का भाई उसे वहाँ बैठने से मना करता है क्योंकि वो सीट मोनिका की है। उसकी मोम लाइट को बताती है कि मोनिका यहाँ नहीं आती है, लेकिन उसका भाई हमेशा उसके लिए सीट बचा कर रखता है। वो कहती है कि मोनिका यहाँ पर खाना खाने से हिचकिचाती है, क्या तुम ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके लिए भी खाना लेकर जाओगे? जिसके बाद हम मोनिका को देखते हैं जो कि गार्डन में बैठी हुई थी। तभी लाइट उसके पास खाना लेकर आता है और उसे देता है, जो देखकर मोनिका को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी लाइट उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब मोनिका उसे बताती है कि वो प्लांट अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं। लाइट मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो प्लांट काफी अच्छे से बढ़ने लगते हैं और उसमें फ्रूट भी आ जाते हैं। ये देखकर मोनिका काफी हैरान हो जाती है। तब लाइट उसे बताता है कि मेरी फ्रूट मार्शल की स्किल की वजह से मैं किसी भी चीज को अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। मोनिका बोलती है कि मैं इसलिए हैरान नहीं हुई, तुम्हारे पास एक स्लीपी पिक्सी थी और आज फ्रूट मार्शल की स्किल, ये कैसे हो सकता है? तब लाइट बोलता है कि मेरे पास फ्रूट मार्शल की स्किल है, जिस वजह से मैं जितने चाहे उतने फ्रूट खा सकता हूँ। ये सुनकर मोनिका काफी हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता। वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, एक इंसान सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट को खा सकता है और उसे सिर्फ एक ही स्किल मिल सकती है। ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उन्हें बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगती है और हमें पता चलता है कि जैम्बो ने इसकी वर्कशॉप पर अटैक कर दिया है और उन्होंने मोनिका के डैड को भी पकड़ रखा था। इसके बाद लाइट वहां पर आ जाता है और तभी जैम्बो मोनिका के डैड को काफी ज्यादा तगड़ा शॉक देता है और लाइट को उससे 1v1 करने को बोलता है। जिसके बाद वो लोग बाहर लड़ने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लाइट जैम्बो से कहता है, लगता है कल तुमने सबक नहीं सीखा, मुझे तुम्हें भी सुलाना होगा। इतना कहकर वो स्लीपी पिक्सी को बुलाता है और उसके ऊपर पार्टिकल से अटैक करता है, लेकिन जैम्बो बिजली की मदद से एक दीवार को बना लेता है, जिस वजह से स्लीपी पिक्सी के पार्टिकल उसके अंदर नहीं जा पाते हैं। ये देखकर स्लीपी पिक्सी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब जैम्बो सभी घर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिस पर मोनिका उससे पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जैम्बो मोनिका से कहता है, तुम्हारी स्किल का यूज करके काफी ज्यादा कमाल के वेपन्स बनाए जा सकते हैं। तुम्हारे फादर जो वेपन बनाते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते, वो बिल्कुल बेकार होते हैं। इतना कहकर वो तलवार को नीचे फेंक देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। तब मोनिका उससे कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे डैड और सभी वर्कर्स ने मिलकर इस तलवार को काफी मेहनत से बनाया है। अब लाइट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और इस स्वॉर्ड गॉड की स्किल को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करता है। जैम्बो थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मजा आएगा। इसके बाद लाइट नीचे गिरी हुई तलवार को उठा लेता है और मोनिका से कहता है कि अब इस तलवार को मैं यूज करूंगा। अब ये देखकर जैम्बो हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। जिसके बाद लाइट उस स्वॉर्ड से जैम्बो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैम्बो उसे बिजली के झटके देता है। अब लाइट को पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब वो दोबारा से लाइट के ऊपर अपने थंडरबोल्ट से अटैक करता है और लाइट उसके अटैक से नहीं बच पाता और ये सब देखकर मोनिका और आयला काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक बॉल से उसके ऊपर लगातार अटैक करता है और लाइट भी काफी सारे बॉल से बच रहा होता है, लेकिन उसे फिर भी काफी सारे झटके लग जाते हैं। मोनिका आयला से कहती है कि आयला तुम उसे अप्रेस करो कि आखिर वो है क्या। आयला
आयला उसे अप्रेस करती है और बताती है कि ये आयरन से बने इलेक्ट्रिक बॉल्स हैं। तब मोनिका बोलती है कि मुझे पता नहीं है कि ये काम करेगा भी या नहीं। कहकर वो एक चीज को बनाने लगती है और वो उसे लाइट की ओर फेंक देती है और अब हमें पता चलता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक पेन होता है। लाइट बोलता है कि भला मैं इस पेन का क्या करूंगा, जिस पर मोनिका उसे बताती है कि वो उसकी इलेक्ट्रिक बॉल को उस पेन के अंदर कैच करे और लाइट उसकी बॉल को कैच कर लेता है। इसे देखने के बाद जैम्बो काफी हैरान हो जाता है। तभी मोनिका बोलती है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे थे क्या। इतना कहकर वो खुद की ही तारीफ करने लगती है, जिस पर जैम्बो बोलता है लगता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया। उस बॉल का फोर्स काफी ज्यादा है। तभी लाइट को दोबारा से बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिसे देखकर मोनिका और आयला काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो दोबारा से बिजली के झटके मारता है और लाइट अपनी तलवार की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट की स्वॉर्ड पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तब मोनिका कहती है कि तुम्हें एक न्यू स्वॉर्ड की जरूरत है। अब मोनिका तलवार बनाने की सोचती है, लेकिन उसे अपनी पास्ट की बातें याद आती हैं और वो डर जाती है। वो कहती है कि मैं अब दोबारा तलवार नहीं बना सकती। और यहाँ पर लाइट भी काफी बुरी तरीके से पिट रहा था और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन लाइट फिर भी हार नहीं मानता और वो बाकी लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तब मोनिका बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो। तब लाइट कहता है कि मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तब मोनिका मन में सोचती है कि लाइट इससे नहीं जीत सकता, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा है। और तभी उसे लाइट की बात याद आती है कि वो तलवार को अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। और अब मोनिका एक स्वॉर्ड बनाने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो आयला को अपने साथ आने को बोलती है और लाइट से कहती है कि तुम मेरा थोड़ा सा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगी। सीन चेंज होता है और हम लीना को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा उसे बताता है कि घोड़ा गाड़ी इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती, इसलिए अब उसे यहाँ पर अकेले ही जाना होगा। इस पर लीना बोलती है कि हाँ। वो कहती है कि यहाँ पहाड़ों के आसपास काफी सारे लोग हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे। वो बंदा उसे बताता है कि यहाँ पर अभी के टाइम फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। वो बोलता है कि तुम्हें भी फेस्टिवल में जाना चाहिए। लीना मना करती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं फेस्टिवल में नहीं जा सकती। जिसके बाद वो अपने रास्ते पर निकल जाती है, जहाँ पर वो सोचती है कि मुझे ड्रेटिना के बारे में जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। अभी हम लाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जैम्बो के ऊपर अटैक कर देता है। जैम्बो कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हुआ, तुमने अभी तक हार नहीं मानी है। इतना कहकर वो अपने थंडर को एक स्वॉर्ड में बदल लेता है। और अब लाइट जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जैम्बो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा जोर का झटका लगता है। तब जैम्बो बोलता है कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन लाइट अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार जैम्बो उसके पेट में काफी जोर से लात मारता है और लाइट काफी दूर जाकर गिरता है। लाइट अपने एयर स्लैश से उसके ऊपर अटैक करता है और उस अटैक की वजह से जैम्बो काफी दूर जाकर गिरता है और उसे चोट भी लगती है, जिस वजह से जैम्बो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लाइटिंग की मदद से एक लाइटिंग टाइगर को वहां पर बुला लेता है। और ये देखकर लाइट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो टाइगर सीधा लाइट के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो टाइगर लाइट की सूट को पकड़ लेता है। तभी जैम्बो उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर अपने स्मैश अटैक को यूज करता है, जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लाइट को देखते हैं, जो कि काफी बुरी तरीके से हार जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग मोनिका और आयला को देखते हैं, जो कि अपनी वर्कशॉप पर चले जाते हैं, जहां पर मोनिका आयला से कहती है कि मैं अपने डैड और बाकी सभी लोगों को रेस्क्यू करूंगी और फिर लाइट के लिए एक स्वॉर्ड बनाऊंगी। अब सीन चेंज होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का यूज करके अंतरिक्ष में देख रही थी। तभी वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जिसके बाद हम मोनिका के फादर को देखते हैं कि उन लोगों ने पकड़ रखा था और आयला ये सब बाहर से देख रही होती है और वो मोनिका को बताती है कि अंदर सभी लोग बंधे हुए हैं। मोनिका आयला से कहती है कि हमें सबको बचाना होगा, लेकिन वो देखते हैं कि गेट पर दो लोग खड़े होते हैं, जिस पर मोनिका आयला से कहती है कि तुम्हारे पास वो कैंची है ना, क्योंकि मैंने कल तुम्हें दी थी। आयला कहती है कि हाँ। तब मोनिका कहती है कि मैं इनका ध्यान भटकाऊंगी और तुम मौका का फायदा उठाकर वर्कशॉप के अंदर चले जाना, कैंची का यूज करके सबको छुड़ा लेना। जिसके बाद मोनिका उनका ध्यान भटकाती है और आयला शॉप के अंदर जाकर उसके फादर को छुड़ा लेती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है, जो कि उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हम मोनिका को देखते हैं, जो कि भागते हुए थोड़ी दूर चली जाती है, जहाँ पर कुछ लकड़ी पड़ी होती है, जिसे वो नीचे फेंक देती है और उनके ऊपर हथौड़ा मारने लगती है और अपनी फोर्थ स्किल का यूज करती है, जिसकी वजह से जैसे ही वो गुंडे उस लकड़ी के ऊपर अपना पैर रखते हैं तो वो उस लकड़ी के अंदर धंसने लगते हैं, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कहते हैं कि ये कैसे हुआ, जिस पर मोनिका उन्हें बताती है कि मैंने अपनी स्किल का यूज करके उन्हें सॉफ्ट बना दिया है। जिसके बाद वो लकड़ी वापस से हार्ड हो जाती है, जिस वजह से वो सब वहीं पर फंस जाते हैं। जिसके बाद मोनिका वहां से चली जाती है और अब जैसे ही वो वर्कशॉप के अंदर जाती है तो वो डर जाती है, क्योंकि डॉग ने आयला को पकड़ रखा था।
पर तभी मोनिका को डेस्क के ऊपर एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसे उठाने वाली होती है और अब आयला उसे अप्रोच करती है और उसे भी पता चलता है कि आखिर ये पत्थर है क्या, जिसके बाद मोनिका उसे उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारी रोशनी हो जाती है और उन गुंडों का ध्यान भटक जाता है। आयला उससे बचकर मोनिका के पास में आ जाती है और उसके फादर डॉग को पकड़ लेते हैं और उनके बाकी के लोग सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं और ये देखकर मोनिका आयला की तारीफ करने लगती है, कहती है कि तुम्हारी अप्रेजल स्किल की वजह से तुम्हें पता चल गया कि वो पत्थर था क्या। आयला कहती है कि हाँ, वो एक फ्लैश स्टोन था जिसके जमीन पर गिरते ही वो काफी सारी रोशनी निकालता है। अब मोनिका अपने फादर के पास आती है और कहती है कि मुझे अपनी वर्कशॉप को यूज करने दो, क्योंकि लाइट जेम्बो से लड़ रहा है और उसे एक सूट की जरूरत है। मोनिका के फादर उसे परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि मैं भी अपनी स्किल का यूज करके तुम्हारे काम को जल्दी खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर मोनिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो लोग अपना काम चालू करने ही वाले थे, पर तभी गेट पर और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं, लेकिन वर्कर्स उन्हें रोक लेते हैं। तब मोनिका के फादर उनसे बोलते हैं कि जब तक हम लाइट के लिए स्वॉर्ड नहीं बना रहे थे, तब तक तुम उन गुंडों को वहाँ पर रोक कर रखना, जिस पर वो वर्कर्स भी मान जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर स्वॉर्ड को बनाने लगते हैं। तब मोनिका को अपने बचपन की बात याद आती है कि किस तरह से उसके फादर बचपन में स्वॉर्ड बनाया करते थे। वो कहती है कि पुरानी यादें ताजा हो गई। तब उसके फादर कहते हैं कि अभी ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें लाइट के लिए तलवार बना दी है। जिसके बाद वो आधी तलवार को रेडी कर देते हैं और बाकी का काम मोनिका पर छोड़ देते हैं। अब मोनिका सोचती है कि मैंने एक साल से कोई भी तलवार नहीं बनाई है, पता नहीं कि मैं तलवार बना पाऊंगी भी या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता है कि तलवार अच्छी होती है या बुरी, लेकिन इस टाइम लाइट को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं तलवार बनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जिसके बाद मोनिका तलवार को बनाने लगती है और उसके काम को देखकर सभी वर्कर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छे से तलवार को बना रही थी। अब उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम अब भी एक बच्ची हो, लेकिन फाइनली तुमने वो सीख लिया जो कि तुम्हें सीखने की जरूरत थी। अब मोनिका तलवार को बना लेती है, जिसके बाद वो बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर मोनिका के फादर गेट को काफी जोर से लात मारते हैं और जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लाइट की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। तब मोनिका लाइट के सामने अपनी तलवार को फेंकती है और कहती है कि अब इसका यूज करो। अब ये सुनकर जेम्बो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसका काम पहले से ही 25 हो चुका है। जेम्बो ये बोल ही रहा था, पर तभी लाइट अचानक से उठ जाता है और उस तलवार को उठा लेता है और कहता है कि मैं इस तलवार से जेम्बो की टट्टी निकाल दूंगा। इसके बाद वो आयला से एक स्किल फ्रूट को मांगता है। तब आयला भी उसकी तरफ स्किल फ्रूट को फेंकती है, लेकिन वो स्किल फ्रूट सीधा जाकर जेम्बो के पैरों में गिर जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और अब वो उस स्किल फ्रूट को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास सबको सुलाने की स्किल है, लेकिन तुम और कौन सी स्किल पाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि स्किल फ्रूट को दोबारा खाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब लाइट कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं एक फेमस एडवेंचर बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस फाइट को जीतना ही होगा। ये सुनकर जेम्बो को गुस्सा आ जाता है और वो स्किल फ्रूट को सीधा लाइट के मुंह में रख देता है और वो कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अगर तुमने उसे खा लिया तो तुम मर जाओगे। अब लाइट भी उस स्किल फ्रूट को खा लेता है, जिसे देखकर जेम्बो काफी हैरान हो जाता है। अब स्किल फ्रूट को खाने की वजह से लाइट को एक और स्किल मिल जाती है और वो उस स्किल का यूज करके वहाँ पर आग का भवंडर बना देता है, जिस वजह से जेम्बो का ध्यान भटक जाता है और लाइट इसी का फायदा उठाकर उसके काफी जोर से लात मारता है, जिसे देखकर जेम्बो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, मरे क्यों नहीं? जिस पर लाइट उसे बताता है कि मेरे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, जिसका मतलब है कि मैं जितने चाहे उतने फ्रूट को खा सकता हूँ। चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं। जिसके बाद लाइट आयला से कहता है कि तुम मुझे अप्रेस करो और अब आयला उसे अप्रेस करती है और बताती है कि तुम्हारे पास जो न्यू स्किल है उसका नाम टॉर्च फ्लेम है, जिसका यूज करके तुम अपने हाथों पर आग लगा सकते हो और अगर वो किसी भी चीज को खोल करके रखेगा तो उसमें भी आग लगा सकता है। और यहाँ पर जेम्बो काफी शौक में होता है, तो मन में सोचता है कि इसने एक स्किल फ्रूट को खा लिया और वो मरा भी नहीं और उसे एक न्यू स्किल भी मिल गई। अब पता चला कि होली सिस्टर लाइट के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी। सीन चेंज होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं, जो कि कह रही होती है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। अब दूसरी तरफ जेम्बो लाइट से कहता है कि मुझे तुम्हें जिंदा पड़कर लाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लाइट कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे सीरियसली ले रहे हो, अब मैं भी अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। इतना कहकर वो स्वॉर्ड के ऊपर आग लगा देता है और जेम्बो भी अपने टाइगर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लाइट अपनी स्वॉर्ड का यूज करके काफी आसानी से उसे खत्म कर देता है। अब लाइट खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड और फायर फ्लेम के साथ तुम्हारी बिजली को काट सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तभी वहाँ पर डॉग और उसके साथी भी आ जाते हैं और जेम्बो से कहते हैं कि बॉस हम आपकी मदद करने आए हैं। तब जेम्बो उनसे मना करता है और कहता है अभी मुझे मजा आ रहा है, इसलिए तुम सिर्फ इस फाइट को दूर रहकर देखो और मेरा मजा
खराब मत करो। इतना कहकर वो एक लाइटिंग डेविल को बाहर निकालता है और ये देखकर लाइट भी एक फायर बीस्ट को बाहर निकालता है, जो देखकर मोनिका के फादर काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मोनिका की बनाई हुई स्वॉर्ड इतनी पावर को झेल पाएगी। वहीं पर मोनिका प्रे कर रही थी कि उसकी तलवार ना टूटे। कहती है कि मैंने इस तलवार को बनाने में अपनी पूरी सोल झोंक दी है, इसलिए प्लीज स्वॉर्ड मत टूटना। अब वो परेशान होने लगती है। तब आयला उससे कहती है कि घबराओ मत, मुझे लाइट के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जीत कर ही रहेगा। वहीं पर लाइट भी उनसे कहता है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस तलवार के साथ जीत कर ही रहूंगा। अब ये सुनकर मोनिका खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, अब तुम ही इस तलवार को यूज करके इस वर्कशॉप को बचा सकते हो। अब जेम्बो और लाइट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि लाइट उस फाइट को जीत गया है और जेम्बो की काफी बुरी तरीके से फट चुकी है। अब इस फाइट के बाद लाइट की तलवार भी टूट जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है और वो मोनिका से कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हारी तलवार टूट गई। मोनिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और स्वॉर्ड बना दूंगी। और वो लाइट को थैंक्स भी बोलती है उसकी वर्कशॉप को बचाने के लिए। तभी वहां पर डॉग आ जाता है और लाइट से कहता है कि अब तू तो गया बेटे। लेकिन जैसे ही लाइट उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो वो काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी सिक्योरिटी ब्यूरो का हेड टाइगर हेड वहां पर आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके जेम्बो के सभी साथी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगता है और कहता है कि देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। तब मोनिका के फादर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, लाइट ने हमें बचा लिया। तब टाइगर ब्यूरो उसके पास जाता है, लेकिन लाइट उसके कंधे पर ही बेहोश हो जाता है, जो देखकर वो कहता है कि लगता है इसने काफी मेहनत कर ली है और अब इसे आराम करना चाहिए। और मोनिका भी रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी आयला उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने जो लाइट के लिए तलवार बनाई थी उसमें तुमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी। मोनिका कहती है कि मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने उसे उतना टफ बना दिया। उस तलवार के अंदर मैंने बस एक छोटा सा चार्म लगाया था, लेकिन फिर भी वो तलवार टूट गई। लेकिन मुझे खुशी है कि लाइट जीत गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मैसेंजर बर्ड आ जाती है और उस बर्ड के पास लीना का एक मैसेज था। आयला उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि मैं बहुत ही जल्दी अथीना में पहुंच जाऊंगी। और लीना का नाम सुनकर मोनिका उससे पूछती है कि क्या तुम उस लीना की बात कर रही हो जो कि स्वॉर्ड सेंट है, जो कि काफी फेमस भी है। अब आयला कहते हैं कि हाँ, वो हमारी पार्टी की एक मेंबर है। अब सीन चेंज होता है और हम लीना को देखते हैं जो कि अपनी जर्नी पर होती है। वो कहती है कि ब्लैक स्वान के एक मेंबर ने हमें मारने की कोशिश की है और उसे किसी ने ऑर्डर दिया था हमें मारने का। मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि वो कौन है जो हमें मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि लीना अब अथीना में पहुंच जाती है और अगले सीन में हम लोग लाइट को देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग पार्टी कर रहे थे जेम्बो के हराने के बाद। तभी मोनिका के फादर उससे कहते हैं कि कल तुम तैयार रहना, क्योंकि कल तुम्हें वर्कशॉप पर काम करना है। जिस पर मोनिका भी कहती है हाँ। अब दोबारा से सीन चेंज होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं जो कि वापस से अंतरिक्ष के अंदर देख रही थी और उसके अंदर से कुछ रेड लाइट निकल रही थी, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम लोग लीना को देखते हैं जो कि फाइनली अथीना में पहुंच जाती है, जहां पर एक बंदा लीना को वेलकम भी करता है। और यहां पर फेस्टिवल चल रहा था तो इसलिए वहां पर काफी भीड़ भी होती है। इसके बाद लीना कुछ लोगों से ड्रेटिना के बारे में पूछती है, जिस पर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इतने अच्छे दिन में तुम उसका नाम क्यों ले रही हो। अब इसी तरह से लीना सभी लोगों से पूछ रही थी, लेकिन सभी लोग घबरा जाते हैं। और ये देखकर लीना कहती है कि अब मैं क्या करूं, ड्रेटिना का नाम सुनते ही वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी एक बंदा खड़े होकर उसे देख रहा था, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर लीना को उसके ऊपर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। वो एक गली के अंदर चला जाता है, जिसके बाद अचानक से गायब हो जाता है और लीना के पीछे आ जाता है। वो बंदा भी काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर लीना सोचती है कि ये भी कोई एसरेक एडवेंचर होगा, वरना ये मेरे अटैक को इतनी आसानी से नहीं रोक सकता। लीना ये सोच ही रही थी, पर तभी उसके पीछे से एक और लड़की आ जाती है, जिसे देखकर लीना घबरा जाती है और कहती है अब उसके ऊपर पीछे से भी हमला होने वाला है। अब जैसे ही लीना पीछे मुड़कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि फ्लावर हेड होती है। वो उसे बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरा एक साथी है और मैंने इससे तुम्हें रोकने को कहा था, क्योंकि तुम काफी अजीब तरीके से ड्रेटिना के बारे में लोगों से पूछ रही थी। तब लीना फ्लावर हेड से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर फ्लावर हेड कहती है कि हम भी यहाँ पर ड्रेटिना को ढूंढने के लिए आए हैं। लीना कहती है कि तुम तो होली सिस्टर की तरफ हो ना। फ्लावर हेड कहती है कि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, मैं तो बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हूँ। तभी हमें उस बंदे का नाम पता चलता है जो कि युवान होता है।
वो कहता है कि ड्रेटिना को ढूंढने का एक तरीका है, वो विकेट ड्रैगन का एक टुकड़ा, जिस पर फ्लावर हेड उससे कहती है कि हमें ड्रैगन का एक टुकड़ा दिया था और हम अभी उसे एनालाइज कर रहे हैं, और अगर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ड्रेटिना को ही ढूंढना होगा, तभी जाकर हम उस विकेट ड्रैगन को रोक पाएंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वो लीना से कहती है शायद तुम होली सिस्टर के खिलाफ हो, लेकिन मेरी तरफ से जो विकेट ड्रैगन है वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर तुम इस तरीके से लोगों से खुले में क्वेश्चन पूछोगी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर लीना सोचती है कि मैं इस तरह से यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकती हूँ, मुझे भी अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है। वो फ्लावर हेड से कहती है कि मुझे भी तुम लोग अपने साथ आने दो। अब ये सुनकर फ्लावर हेड भी मान जाती है और कहती है कि तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन लीना मन में सोचती है कि ये भी होली सिस्टर की तरह ही एक हेड है, इसलिए इसके साथ काम करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन निकालने में एक्सपर्ट है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर एक डील मिल गई, जिसकी वजह से उनकी फैमिली के साथ काफी बुरी बुरी चीजें होने लगी, जैसे कि उनका बिजनेस खराब हो गया और ड्रेटिना की मोम भी मारी गई, जिस वजह से ऐसी अफवाहें फैलने लगी उनकी फैमिली श्रापित है। ड्रेटिना के फादर को लगा कि सारा बैड लक ड्रेटिना की वजह से ही आया है, जिस वजह से उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और अब सभी लोग ड्रेटिना को श्रापित पर्सन मानते हैं, जिसके बारे में बात करने से आपको बैड लक मिल जाएगा। इसलिए ड्रेटिना की एक ही सपोर्टर थी और वो है होली सिस्टर। जब ड्रेटिना को वो स्किल मिली थी तब होली सिस्टर उसके साथ ही थी और उसे ड्रेटिना के लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए वो उसे होली सिटी ले आई। और ड्रेटिना इस वक्त इसी सिटी में है और अगर तुम्हें हमारे साथ स्कैम किया है ये इसकी पनिशमेंट है। अब वो बंदा बताता है कि ड्रेटिना अभी थिएटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वो वहाँ पर अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है। इसके बाद उससे कहता है कि अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ड्रेटिना कहती है कि मुझे डांस के लिए होली सिस्टर ने अपॉइंटमेंट किया है और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। अब उनका बटलर उसे जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद फ्लावर हेड की टीम उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां की इन्फॉर्मेशन उस बंदे ने उन्हें दी थी, लेकिन वहां के गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते और कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ कुछ स्पेशल लोग ही जा सकते हैं और हम यहाँ पर डांस कर सकते हैं। वो दोनों बंदे उनकी क्यूटनेस को देखकर उनके ऊपर मर रहे थे। अब वो पूछते हैं कि अगर तो ऐसी बात है तो तुम्हारे पास ये तलवार क्या कर रही है। फ्लावर हेड कहती है कि ये तलवार नहीं है, ये तो बस 100 पीस के लिए है। जिसके बाद वो लोग उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं, जहाँ पर फ्लावर हेड कहती है कि ये तो काफी आसान था। अब लीना फ्लावर हेड से कहती है कि मैं डांस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है। इसके बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि ड्रेटिना के बारे में बात कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की काफी श्रापित है और यहाँ पर फ्लावर हेड सोचती है ड्रेटिना कितनी भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन यहाँ पर लोग उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। इसके बाद फाइनली वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ड्रेटिना होती है और ड्रेटिना यहाँ पर डांस कर रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी युवान अपनी पावर का यूज करके उसे पकड़ लेता है और फ्लावर हेड बिना बकवास करते हुए उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि वो विकेट ड्रैगन हमें कहाँ मिलेगा? तब ड्रेटिना उसे बताती है कि जब विकेट ड्रैगन समन हुआ था तो उसी पल से मेरा कंट्रोल उसके ऊपर से हट गया था। फ्लावर हेड बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें होली सिटी लेकर जाऊंगी। ड्रेटिना बोलती है कि मैं अभी यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, इसके लिए तुम्हें 2 दिन का वेट करना होगा क्योंकि जब तक मेरा डांस परफॉर्मेशन खत्म नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फ्लावर हेड कहती है कि मेरे तब फ्लावर हेड ड्रेटिना से कहती है अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। अब ये सब देखकर लीना मन में सोच रही थी कि ये लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। अब वो ड्रेटिना को आजाद कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। युवान उन्हें अपनी पावर की मदद से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब युवान फ्लावर हेड को बताता है कि वो यहाँ से भाग गए हैं, मुझे माफ करना। फ्लावर हेड कहती है कि कोई बात नहीं, ड्रेटिना अपने डांस से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए जब वो यहाँ पर डांस करने के लिए आएगी तो हम उसे यहीं पर पकड़ लेंगे। अब रात हो जाती है जहाँ पर हम लीना और ड्रेटिना को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। ड्रेटिना लीना से कहती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया? इस पर लीना उससे कहती है कि ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को एक क्रिस्टल के बारे में बता रहा था। ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है। अथीना की झील पर हजारों सालों से शांति बनी हुई है और इस शांति को बरकरार रखने के लिए परियों को डांस किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर काफी शांति बनी हुई है। जिसलिए भी पिक्सी और आइला उससे आराम करने को कहती हैं। तब लाइट कहता है कि मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। इतना कहकर वो दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस
करते हुए वो कहता है कि मुझे लीना को भी प्रोटेक्ट करना है। अब हमें मोनिका का सीन दिखाया जाता है जो कि लाइट के लिए तलवार बना रही थी। अब सीन चेंज होता है और हम फ्लावर हेड को देखते हैं जो कि कुछ बर्ड को उड़ा देती है ताकि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए, लेकिन जैसे ही वो बर्ड्स को भेजती है वो एकदम से ही वापस आ जाते हैं और काफी डर जाते हैं। फ्लावर हेड के सर पर जो फ्लावर होता है वो भी मुरझा जाता है, जिसे देखकर फ्लावर हेड समझती है। जिसके बाद हमें लीना और ड्रेटिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से उस क्रिस्टल के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं, जिसे देखकर लीना भी घबरा जाती है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग लीना और ड्रेटिना को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे। तभी ड्रेटिना लीना से कहती है कि मैं 2 दिन से पहले इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं डांस करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। अब वो दोनों काफी सारी बातें कर रहे थे जहाँ पर लीना ड्रेटिना से कहती है तुम होली सीटर को जैसा समझती हो वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है कि ये बताओ तुमने हमारे ऊपर कैसल में अटैक क्यों करवाया था। अब ये सुनकर ड्रेटिना कुछ भी नहीं बोलती है, वहाँ से चली जाती है। तब लीना भी मन में सोचती है कि मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा कि आखिर इसने हमारे ऊपर अटैक क्यों करवाया था। लीना ये सोच ही रही थी पर तभी अचानक से वो 2 बच्चे ड्रेटिना के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी खूबसूरत हो, प्लीज हमें अपना डांस जरूर दिखाना। वो इतना कह ही रहे थे पर तभी उनके पेरेंट्स उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। इतना कहकर वो उन दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी अचानक से एक बंदा भागते हुए उनके पास आता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो ये बोल ही रहा था पर तभी उसके पीछे से काफी बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा मोस्टर आ जाता है। लीना सब लोगों से भागने के लिए कहती है और ड्रेटिना उस मोस्टर को देखने के बाद ये समझ जाती है कि फेरी स्टोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तभी एक बच्ची नीचे गिर जाती है और वो मोस्टर उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ड्रेटिना अपनी नेक्रोमेंसी स्किल का यूज करके काफी आसानी से उस बच्ची को बचा लेती है। देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो ड्रेटिना हमारी मदद कर रही है। तभी लीना का ध्यान एक छोटे मोस्टर की तरफ जाता है जो कि इंसानों को बचा रहा था, लेकिन वो मोस्टर काफी कमजोर होता है जिस वजह से वो बड़ा ड्रैगन उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी लीना वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। जिसके बाद ड्रेटिना अपनी नेक्रोमेंसी स्किल का यूज करके सभी मोस्टर को हरा देती है। लीना से बोलती है कि मैं अपनी स्किल का यूज करके लोगों की मदद करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास ऐसी स्किल नहीं है। तब लीना कहती है कि लेकिन तुम फिर भी लोगों की मदद कर रही हो। उसके बाद वो छोटा सा मोस्टर लीना के साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से आसमान की तरफ देखता है और गुस्सा होने लगता है। अब जैसे ही वो लोग आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें काफी बड़ा मोस्टर दिखता है, जिसे देखकर शहर के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो मोस्टर इससे पहले कुछ कर पाता, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से युवान आ जाता है और उस मोस्टर को मार देता है और उसके साथ में फ्लावर हेड भी होती है। वो लोगों से कहती है कि तुम सब ठीक हो ना। वो कहती है तुम लोगों को किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। जिसके बाद वो लीना को बताती है कि ये सभी मोस्टर उस ब्लैक क्लाउड के अंदर से आ रहे हैं। वो कहती है कि हमें इन लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब फ्लावर हेड ड्रेटिना से कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगी। जिसके बाद वो लोग फेरी स्टोन को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारे बादल छा जाते हैं। ड्रेटिना कहती है कि ऐसा मत बोलना कि हम वहाँ पर जाने वाले हैं। जिस पर फ्लावर हेड बोलती है कि लाइफ में एडवेंचर ना हो तब तक लाइफ में मजा ही नहीं आता। जिसके बाद वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जिसके चारों ओर एक बैरियर बना हुआ था जिसे फ्लावर हेड ने बनाया था ताकि लोग उसके अंदर सेफ रहें। अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ये सब कर रहा था। वो कहता है कि सच में मेरा ओपोनेंट तो काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम लोगों ने एक बैरियर बना दिया लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। और अब हम मोनिका और उसके फादर को देखते हैं जो कि लाइट के बारे में बातचीत कर रहे थे कि लाइट सच में काफी ज्यादा मेहनती है, इसलिए मैं लाइट के लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगी जो कि वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाए। अब हमें दोबारा से लाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था और वो ट्रेनिंग करते हुए कहता है कि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि मैं लीना और आयला को प्रोटेक्ट कर सकूं। वो बताता है कि तुम फिक्र मत करो लीना, मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अब हमें पता चलता है कि वो जो फेरी स्टोन था वो लोगों को मोटर से बचाया करता था, लेकिन अब वो लोगों के ऊपर ही अटैक कर रहा है। जिसे देखकर फ्लावर हेड डिसाइड करती है कि हमें इस स्टोन को तोड़ना होगा। अब ये सुनकर ड्रेटिना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ये हमारा पवित्र स्टोन है, तुम इसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकती। फ्लावर हेड कहती है कि मुझे पता है कि ये स्टोन कितना ज्यादा पवित्र है, लेकिन अभी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें शहर को बचाना है तो हमें इसे तोड़ना ही होगा। अब ड्रेटिना भी मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम एक्रूस होता है। वो अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ पर काफी सारे बड़े मोस्टर को बुला लेता है। अब वो मोस्टर उनके ऊपर
अटैक कर देते हैं। तब लीना भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लीना के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो लीना को काफी दूर फेंक देता है। तब लीना अपनी स्वॉर्ड का यूज करके एक्रेस के ऊपर अटैक करती है, जिससे एक्रूस भी थोड़ा घायल हो जाता है। जिसके बाद हमें एक्रूस को पूरा चेहरा दिखाया जाता है, जो कि एक एल्फ होता है, और वो बोलता है कि अब तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। इतना बोलकर वो वहाँ पर काफी सारे पोर्टल को खोल देता है, जिसके अंदर से काफी सारे डीमंस निकलने लगते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब युवान अपनी पावर का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। टीना अपनी स्किल का यूज करके हवा में उड़ रही थी, तभी वहाँ पर वही छोटा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि शायद उस फेरी स्टोन के साथ जुड़ा हुआ था। वो क्यूट मॉन्स्टर बोट से लेकर उस फेरी स्टोन तक एक रास्ता बना देता है, और ये सब देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या है और ये क्या करना चाहता है। अब लीना और वो मॉन्स्टर रास्ते के ऊपर से फेरी स्टोन की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर एक्रूस उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी फ्लावर हेड बोलती है कि अबे नीचे तो देख, यहाँ पर मैं भी हूँ। अब एक्रूस मॉन्स्टर से फ्लावर हेड के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करवाता है, जो देखकर लीना को लग रहा था कि इसका काम तो हो गया है, लेकिन तभी युवान उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा काम ऊपर चढ़ने का है तो तुम वही करो। जिसके बाद हम फ्लावर हेड को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक थी, और अब वो अपने काफी अलग अलग मैजिक से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, जो कि सच में काफी असरदार था। और ये सब उसे एक खेल लग रहा था, जो देखकर एक्रूस को गुस्सा आ जाता है और वो काफी सारे मॉन्स्टर से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन फ्लावर हेड काफी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को रोक देती है और सभी से कहती है कि अब तुम्हें इस स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये देखकर लीना को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो स्टोन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती है, और लीना को गिराटीना के लिए भी बुरा लग रहा था, क्योंकि ये टाउन फेरी स्टोन की वजह से ही जाना जाता है और इसकी वजह से ही फेरी डांस होता है, और अगर वो स्टोन ही नहीं रहेगा तो गिराटीना डांस भी नहीं कर पाएगी, और इसलिए लीना को काफी बुरा लग रहा था। लेकिन अगर उसने फेरी स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो इस टाउन में ऐसे ही मॉन्स्टर लगातार आते रहेंगे, और अगर ऐसा चलता रहा तो ये टाउन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और फाइनली लीना डिसाइड करती है कि वो फेरी स्टोन को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसके बाद वो इस स्टोन को तोड़ देती है, जो देखकर एक्रूस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो बोलता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, अब तो तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जिसके बाद वो पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है, और उस मॉन्स्टर को देखकर लीना को लगता है कि शायद ये वही मॉन्स्टर है जिसके साथ में हमने पहले फाइट की थी। लेकिन जब वो मॉन्स्टर बाहर आता है तो वो तो एक समुद्र का ड्रैगन होता है। वो मॉन्स्टर आते ही लीना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टीना किसी तरह से उसे बचा लेती है, और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ का एक गांव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर एक्रोस काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद लीना और टीना डिसाइड करती हैं कि वो एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हराएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो मॉन्स्टर उस टाउन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में एक्रोस सबसे कह रहा था कि मैं इस दुनिया के सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा, और ये करने के लिए मैंने काफी सारे मॉन्स्टर को भी बुलाया है। अब एक्रोस एक बड़े मॉन्स्टर से उस घर के ऊपर अटैक करता है जिस पर फ्लावर हेड ने बैरियर बनाया था। अब ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब एक बच्ची एक किताब देखकर सबसे कहती है कि आप लोग को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बचाने के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे लोग आएंगे, उन सभी मॉन्स्टरों को मार देंगे। तब उसकी मोम बोलती है कि ये बस एक स्टोरी है, ये रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी हम फ्लावर हेड को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा थक जाती है, क्योंकि उसने अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है। और दूसरी तरफ एक बड़ा ड्रैगन शहर की तरफ ही अटैक किए जा रहा था। फ्लावर हेड बोलती है कि अगर हमें शहर को बचाना है तो हमें उस बड़े वाले मॉन्स्टर को हराना होगा। अब लीना टीना से बोलती है उस मॉन्स्टर को 5 से या 10 सेकंड उलझा कर रखो, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तब टीना अपनी नेक्रोमेंसी स्किल का यूज करके सभी मॉन्स्टरों को एक साथ मिला देती है, जिससे कि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, और वो मॉन्स्टर उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। तब टीना लीना से कहती है हमारे पास ये काफी अच्छा मौका है, मैं इसे कुछ समय के लिए उलझा कर रखूंगी। अब लीना उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है, और इस अटैक से उसका ब्लड भी निकलने लगता है। ये देखकर एक्रोस हंसने लगता है, और जिस मॉन्स्टर ने उस ड्रैगन को पकड़ रखा था वो अपने आप ही पिघल जाता है। तब फ्लावर हेड सबको वार्निंग देती है और कहती है कि तुम में से कोई भी उस मॉन्स्टर को टच मत करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब एक्रोस बोलता है कि इतने कमजोर अटैक से इसका कुछ भी नहीं होने वाला, और वो हंसते हुए बोलता है कि अब मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। उसके बाद एक्रोस उस ड्रैगन के साथ मर्ज हो जाता है, जिसे देखकर फ्लावर हेड सबसे कहती है कि अब वो दोनों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और अगर हमें एक्रोस को हराना है तो हमें उस बड़े मॉन्स्टर को हराना होगा। अब एक्रोस बोलता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें ही निपटाना होगा। जिसके बाद वो फ्लावर हेड की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करता है। तब फ्लावर हेड भी उसके ऊपर अपने फायर
फायर ब्लेड से अटैक करती है और उन दोनों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। और जब वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो उस मोस्टर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से फ्लावर हेड के वो अटैक लगने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर युवान आ जाता है और उसे बचा लेता है। तब फ्लावर हेड कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसे हराने में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अभी एक्रोस बोलता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। इतना बोलकर वो ड्रेटिना के ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद वो लीना के ऊपर अटैक करता है। लीना उसके अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना लेती है, लेकिन वो शील्ड ज्यादा टाइम तक उसके अटैक को नहीं रोक पाती है, टूट जाती है और वो अटैक लीना को लग जाता है। और हर एक अटैक के साथ में उसका शहर भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब एक्रोस उनका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम सब लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, इस तरीके से तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। लीना कहती है कि तुम एक स्वॉर्ड स्मिथ को कभी भी कम मत समझना। इतना कहकर वो उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देती है। तब वो मोस्टर भी लीना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वो छोटा सा मोस्टर अचानक से लीना के आगे आ जाता है। तभी लीना बोलती है कि अचानक से लाइट यहाँ कैसे आ गया और मेरे दिमाग में ये कैसी आवाज गूंज रही है। तब वो मोस्टर बोलने लगता है कि मैंने इस भूमि की हमेशा रक्षा की है। इसके बाद हमें इंसानों और मोस्टर की फाइट दिखाई जाती है और वहाँ पर लीना भी होती है जो कि उनकी सेना को प्रोटेक्ट कर रही थी। अभी उस मोस्टर के हाथ अचानक से कट जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। और अब हमें पता चलता है कि लीना को एंजल का आशीर्वाद मिला है और वो इवॉल्व हो गई है। ये सब होली सिस्टर भी देख रही थी और वो सोचती है कि हमेशा इन दोनों को ही पावर क्यों मिलती है। अब रेटिना लीना के पंख और स्वॉर्ड देखकर ये समझ जाती है जो लेजेंड फेरी किंग की कहानी है वो सच है। अब एक्रूज बोलता है कि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी पावर आ जाए तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। अभी लीना काफी स्पीड में जाकर उस मोस्टर के हाथों को काट देती है और ये देखकर एक्रूज और बाकी सब काफी हैरान हो जाते हैं। फ्लावर हेड एक्साइटेड होते हुए कहती है कि उड़ने की क्षमता और इतनी तेज स्पीड ये तो काफी मजेदार है, मैं इसे पास से देखना चाहती हूँ। तब युवान मना करता है और कहता है कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा थक चुकी हो, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फ्लावर हेड बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस नॉलेज गेन करना है। और इसके बाद हम लीना को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। वो कहती है कि इस टाइम मुझे काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो एक्रूज के एक काफी पावरफुल पंच मारती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तब एक्रूज कहता है कि मेरी प्लानिंग एकदम परफेक्ट है, हम दोनों मिलकर इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। जिसके बाद वो मोस्टर उस जगह पर अटैक कर देता है जहाँ पर सभी लोग सेफ थे, लेकिन इस बार लीना उसके अटैक को काट देती है। अब वो बोलती है कि तेरा नाटक बहुत हुआ। इतना बोलकर वो अपनी सूट को सीधा उसके अंदर मार देती है। तब एक्रूज बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा। इसके बाद वो ड्रैगन खत्म हो जाता है और पानी में गिर जाता है। तब ग्रेटिना कहती है कि आपका शुक्रिया, आपने हमारी मदद की उस मोस्टर को हराने के लिए। ग्रेटिना ये सब एक स्टोन को बता रही थी जिसके अंदर हॉर्स था। कहती है कि आप हमें हमेशा इसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहना। जिसके बाद लीना एक्रूज के पास पहुंच जाती है उसकी लेने के लिए। अब एक्रूज होली सिस्टर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि क्या ये होली सिस्टर के अंदर काम करती है और क्या होली सिस्टर को पता था कि ये लड़की अपनी पावर को अवेकन कर सकती है। होली सिस्टर मेरा इस्तेमाल कर रही थी, अगर ऐसी बात है तो मेरा यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। अब लीना उसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी एक्रूज अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। बाद लीना वापस से नॉर्मल हो जाती है और अब वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी वो छोटा सा मोस्टर उसके पास आता है और उसे देखकर लीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया बोलती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब लीना और ड्रेटिना काफी ज्यादा गंदे हो गए थे। तब फ्लावर हेड अपने मैजिक का यूज करके उन्हें साफ कर देती है और कहती है कि मुझे गंदे लोग ज्यादा पसंद नहीं है, जैसी लड़कियों को गंदा रहना भी नहीं चाहिए। जिसको कुछ स्किल फ्रूट मास्टर एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम लोग लीना और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्रूज को हरा दिया है। अब लीना फ्लावर हेड से माफी मांगती है क्योंकि उसने एक्रूज को हरा तो दिया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। फ्लावर हेड कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने उसे हरा दिया, हमारे लिए यही काफी है। वैसे भी एक्रूज ने भागते समय अपनी एक चीज गिरा दी है जो कि काफी ज्यादा कीमती है और इसके इस दुनिया में सिर्फ 10 से 11 पीस ही हैं और उस चीज के अंदर एक बैट का चित्र भी बना हुआ था। तब लीना उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। फ्लावर हेड बताती है कि इसका मतलब रिवल्सर होता है जिसका यूज करके एक्रूज ने उस क्रिस्टल का असर उल्टा कर दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इतने खतरनाक मोस्टर को ला सका। अब सवाल ये है कि तुम्हें अचानक से इतनी सारी पावर कैसे मिली। लीना बताती है कि ये इस छोटे से मोस्टर ने किया था, ये मेरा पंख और स्वॉर्ड बन गया था। तभी उस क्रिस्टल के अंदर से अचानक से रोशनी निकलने लगती है और उसके अंदर से फेरी किंग निकल कर आता है, जिसे देखकर लीना कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी मेमोरी में देखा था, तुम तो फेरी किंग हो ना। फेरी किंग कहता है कि मेरा नाम
वो बेल है और तुम इस समय मेरी परछाई को देख रहे हो जो मैंने अपने जाने से पहले छोड़ दी थी। फेरी किंग को देखकर फ्लावर हेड काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि फेरी किंग 1000 साल पुराना लेजेंड है जिसके बारे में अभी भी बातें होती हैं। रेटिना फेरी किंग से पूछती है कि क्या लीना को वो पंख और तलवार तुम्हारी पावर से मिले थे। तब फेरी किंग बोलता है लीना को वो पावर मेरी नहीं बल्कि सेरेंडोरस की वजह से मिली है जो कि एक यूनिकॉर्न है जो फेरी स्टोन के अंदर सील है। लीना उससे पूछती है कि जब मुझे वो पावर मिली थी तो मेरे दिमाग मेमोरीज से भर गया था और मेमोरीज में एक वॉर चल रही थी इसमें तुम और सेरेंडोरस साथ में फाइट कर रहे थे। फेरी किंग कहता है कि वो वॉर बहुत ही बड़ी थी, मैं फेरीज ने डीमंस को हराया था लेकिन वॉर की वजह से ये जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इस जगह को दोबारा रहने लायक बनाने के लिए सेरेंडोरस ने अपनी लाइफ एनर्जी इस जगह को दे दी और खुद इस जगह पर सील हो गया। लेकिन जब सेरेंडोरस को एहसास हुआ कि फेरी स्टोन के साथ कुछ गलत होने वाला है तब सेरेंडोरस ने अपना एक छोटा सा रूप इस क्रिस्टल से बाहर निकाल लिया और ये सेरेंडोरस का छोटा रूप है। लेकिन अब सेरेंडोरस का अंत नजदीक है और मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम सेरेंडोरस के जाने से पहले डांस ऑफ फेरी स्टोन दिखा सकती हो क्योंकि उसे ये देखना काफी ज्यादा पसंद है और अपने आखिरी समय में उसे एशियन मेमोरीज को याद करके काफी अच्छा लगेगा। अब रेटिना मान जाती है और डांस करने के लिए कहती है और लीना ये सुनकर कहती है कि तुम्हारा ये डिसीजन काफी अच्छा है। लेकिन तभी रेटिना कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ डांस करना होगा क्योंकि तुमने भी डांस के कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन लीना डांस करने से हिचकिचाती है क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता। लेकिन रेटिना के बार बार पूछने पर लीना मान जाती है और फिर ये दोनों काफी अच्छा डांस करने लगते हैं और जो लोग उस घर के अंदर थे वो इनका डांस देख रहे थे और गाना भी गा रहे थे। और फिर थोड़ी देर डांस करने के बाद लीना नीचे उतर आती है क्योंकि लीना को भी रेटिना का डांस देखना है क्योंकि रेटिना सच में काफी कमाल की डांसर है। और फिर रेटिना काफी देर तक अकेले ही डांस करती है जो सभी लोगों को काफी अच्छी लगती है। रेटिना को भी डांस करते हुए काफी अच्छा लग रहा था जिसके बाद फेरी स्टोन के साथ में सेरेंडोरस भी हवा में उड़कर गायब हो जाता है। और फिर फेरी किंग रेटिना के डांस परफॉर्मेंस के लिए उसे शुक्रिया बोलता है और लीना भी रेटिना की काफी तारीफ करती है। जिसके बाद फेरी किंग लीना से बोलता है कि तुम सेरेंडोरस के छोटे रूप को अपने साथ ले जाओ और उसे ये दुनिया दिखाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेरेंडोरस का छोटा रूप इस दुनिया में खुशी से और आराम से रहे और सेरेंडोरस भी तुम्हारा साथ देगा। तब लीना हाँ कहती है। अब वो बोलती है कि तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है इसलिए मुझे तुम्हें एक नाम देना चाहिए और तुम्हारा पुराने नाम को देखते हुए मैं तुम्हारा नाम सिरोन रखती हूँ। और फिर फेरी किंग की परछाई भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तभी थकान की वजह से लीना अचानक से बेहोश हो जाती है और अगले दिन जब लीना को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक रूम के अंदर है और जब लीना अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे बाहर काफी लोग दिखाई देते हैं। अभी एक आदमी लीना के पास आता है और उसे अथीना को बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है और उसे ये बताता है कि होली सिस्टर ने रात में एक स्क्वाड भेज दी थी जिनके हाथ में स्वॉर्ड थी और उनकी वजह से अथीना के लोग काफी सेफ फील कर रहे हैं। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि होली सिस्टर ने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रात में एक स्क्वाड भेज दी है। और फिर आदमी के जाने के बाद फ्लावर हेड बोलती है कि ये काफी अजीब बात है। रेटिना कहती है कि इसमें क्या अजीब है, होली सिस्टर तो बस इन लोगों की मदद कर रही है। तो फ्लावर हेड बोलती है कि इसमें हैरानी की बात ये है कि इतनी जल्दी होली सिटी से अथीना सिटी में मदद भेजना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होली सिस्टर को ये सब पहले से ही पता था। और वैसे भी क्या तुम लोगों को पता है कि होली सिस्टर के पास कौन सी स्किल है? लीना कहती है कि उसके पास एवरेज स्किल है। फ्लावर हेड बोलती है कि ऑफिशियली तो ऐसा ही है लेकिन गिल्ड के टॉप लोगों को लगता है कि उसके पास फ्यूचर देखने की स्किल है। तब लीना कहती है कि जब मैंने स्किल फ्रूट को खाया था तब होली सिस्टर ने अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके मेरी सूट सेंड की स्किल के बारे में मुझे बताया था। फ्लावर हेड कहती है कि हो सकता है कि होली सिस्टर ने अपनी फ्यूचर स्किल का यूज करके तुम्हारी असली पावर के बारे में तुम्हें बता रही थी। और ऐसा लगता है कि होली सिस्टर को ये सब पहले से ही पता था कि यहाँ पर दो दुष्ट ड्रैगन आएंगे। रेटिना कहती है कि ये गलत है, तुम बस होली सिस्टर के बारे में अंदाजा लगा रही हो। फ्लावर हेड कहती है कि रेटिना तुम कब तक होली सिस्टर को अपना फायदा उठाने दोगी? और वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम मेरे साथ जाने वाली हो। रेटिना बोलती है कि क्या तुम मुझे अरेस्ट कर रही हो? फ्लावर हेड कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रही लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना है जिसमें मुझे तुम्हारी और लीना की जरूरत पड़ेगी। अब अगले सीन में हम लोग आयला और लाइट को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी उनकी तरफ एक बॉल उड़ती हुई आती है और ये बॉल मोबाइल फोन की तरह है। अब इसके अंदर से लीना की आवाज आती है कि लाइट क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लीना की आवाज सुनकर लाइट इधर उधर देखने लगता है। तब आयला उसे बताती है लीना की आवाज इस चीज के अंदर से आ रही है। लीना बताती है कि इस चीज को फेरी क्रैब बोलते हैं जिसके जरिए हम लोग डिस्टेंस से भी बात कर सकते हैं। कहती है कि मैं तुम्हें बताना
बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़े और समय के लिए और बिजी रहूंगी, जिस वजह से मुझे वापस आने में थोड़ा और समय लग जाएगा। तुम हमारी चिंता मत करो, क्योंकि आयला और मैं मिलकर अपने अगले मिशन का पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब सीन चेंज होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं, जो कि कह रही थी कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। अब वक्त आ गया है फ्रूट मास्टर को खत्म करने का। नोवा कहता है कि तुम उसको इसलिए हटाना चाहती हो क्योंकि वो तुम्हारे नसीब बदलने वाले प्लान के बीच में आ सकता है। होली सिस्टर कहती है कि नोवा, इस प्लान के बारे में तुम गलती से भी किसी को मत बताना। सीन चेंज होता है जहाँ पर मोनिका ने लाइट के लिए एक और नई सूट बना दी है, और जब लाइट उस सूट को उठाता है तो वो सूट उसकी स्किल के हिसाब से काफी अच्छी फिट होती है। इसके अलावा मोनिका ने लाइट का कोड भी ठीक कर दिया है, जिस वजह से लाइट मोनिका को शुक्रिया बोलता है, और जब लाइट मिशन के लिए जाने लगता है तब मोनिका भी उनके साथ आने लगती है। इसे देखकर लाइट और आयला काफी शॉक हो जाते हैं, जिस पर मोनिका कहती है कि लाइट, जब मैं तुम्हें लड़ते हुए देख रही थी तो तब मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें और ज्यादा लड़ते हुए देखूंगी तो मैं तुम्हारे लिए एक अल्टीमेट स्वॉर्ड बना सकती हूँ, और जो स्वॉर्ड मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो स्वॉर्ड उससे भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तब लाइट कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम हमारे साथ चल सकती हो। जिसके बाद ये लोग एक एसरैंग एडवेंचर से मिलते हैं, जो कि इनके साथ मिशन पर जाने वाली है, और ये एडवेंचर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से है। जिसके बाद में ये चारों एसरैंग मिशन के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ में इस एनिमे का फर्स्ट सीजन खत्म होता है। तुम लोगों को ये एनिमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि तुम लोगों को इस एनिमे की मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी, और अगर तुम्हें कोई एनिमे एक्सप्लेन करवाना है तो कमेंट में अपना फेवरेट एनिमे का नाम बता सकते हो, ताकि मैं उस एनिमे की वीडियो लेकर आ जाऊं। तो इस वीडियो पर हमारा लाइक टारगेट 100 लाइक्स है, तो जल्दी से इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट करवाओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।